मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 3 दिनों में जीवन की खोज के संबंध में थोड़ी सी बातें आपसे कहूंगा। इसके पहले कि कल सुबह से मैं जीवन की खोज के संबंध में कुछ कहूं, प्रारंभिक रूप से ये कह देना जरूरी है कि जिसे हम जीवन समझते हैं, उसे जीवन समझने का कोई भी कारण नहीं है। और जब तक ये स्पष्ट न हो जाए और जब तक हमारे हृदय के समक्ष ये बात सुविदित न हो जाए कि हम जिसे जीवन समझ रहे हैं वह जीवन नहीं है, तब तक सत्य जीवन की खोज भी प्रारंभ नहीं हो सकती है। अंधकार को ही कोई प्रकाश समझ ले तो फिर प्रकाश की खोज नहीं होगी, और मृत्यु को ही कोई जीवन समझ ले तो जीवन से वंचित रह जाएगा। हम क्या समझे बैठे हुए हैं, अगर वो गलत है तो हमारे सारे जीवन का फल भी गलत ही होगा। हमारी समझ पर निर्भर करेगा कि हमारी खोज क्या होगी। सबसे पहली बात जो निवेदन करना चाहता हूँ वह यह कि बहुत कम लोगों को जीवन उपलब्ध होता है। जन्म तो सभी लोगों को उपलब्ध होता है, और अधिकांश लोग जन्म को ही जीवन समझ लेते हैं और भूल में पड़ जाते हैं। जिसे हम जीवन जानते हैं वह केवल एक जीवन को पाने का अवसर है, पाने का या खोने का, क्योंकि उसके द्वारा जीवन पाया भी जा सकता है और जीवन खोया भी जा सकता है। जिसे हम जीवन जानते हैं वह केवल एक अवसर है, वह एक संभावना है, वह एक बीज है जिसमें से कुछ विकसित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये भी हो सकता है कि बीज व्यर्थ पड़ा रह जाए, उसमें कोई अंकुर न निकले, कोई फूल न लगे, कोई फल न आए। दोनों बातों की संभावनाएं हैं, और जैसा आज तक हुआ है, अधिक लोगों का जीवन बीज व्यर्थ ही पड़ा रह जाता है। बहुत कम लोगों के जीवन में अंकुर आते हैं, फूल आते हैं और सुगंध आती है। ऐसे थोड़े से लोगों को हम पूजते हैं, उनका स्मरण करते हैं, लेकिन एक बात का स्मरण नहीं करते कि ठीक वैसा ही बीज हमें भी उपलब्ध हुआ है, और ठीक वैसी ही सुगंध को हम भी उपलब्ध हो सकते हैं। महावीर, बुद्ध, कृष्ण और क्राइस्ट को देखकर जिसके मन में ये अपमान का बोध पैदा न होता हो कि मेरे भीतर भी ठीक वैसा ही बीज है और मैं भी ठीक उनके ही जीवन जैसे जीवन को उपलब्ध हो सकता हूँ, उसकी सब पूजा व्यर्थ है और सब ढोंग है और पाखंड है। एक बात, इस पीड़ा से बचने के लिए हमने कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को भगवान बना रखा है। इस पीड़ा से बचने के लिए अगर वे भी मनुष्य हों तो फिर हमें अपने मनुष्य होने पर पश्चाताप शुरू हो जाएगा। यदि वे भी हमारे जैसे मनुष्य हैं तो फिर हमें बचने के लिए कोई जगह, कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। इसलिए बचने के लिए अपमान से, पीड़ा से, दुख से उन्हें भगवान, ईश्वर का पुत्र, तीर्थंकर और न मालूम क्या क्या नासमझियों की बातें हम उन पर थोप दी है। हमारे जैसे ही सारे मनुष्य हैं, सारे मनुष्य थे, लेकिन कुछ मनुष्य बीज ठीक से विकसित होते हैं और उनके भीतर से परमात्मा का प्रकाश प्रकट होने लगता है, और अधिक बीज विकसित नहीं हो पाते हैं। धर्म का यदि कोई भी संबंध है तो इसी बात से कि सारे बीज जो होने को है वे हो जाएं, जो उनके भीतर छिपा है वह प्रकट हो जाए। और उसके लिए सबसे पहली आधारभूत जरूरी बात जो मैं आज आपसे कह रहा हूँ वह यह है कि जब तक हमें ये स्मरण न आए कि हम जिस दिशा में चल रहे हैं और जो कर रहे हैं वो एकदम ही गलत है, तब तक कोई क्रांति, कोई परिवर्तन और कोई मोड़ संभव नहीं होगा। ये करीब करीब जिसे हम जीवन जानते हैं रोज रोज धीरे धीरे मरते जाने से ज्यादा नहीं है, और लंबी मृत्यु को जीवन नहीं कहा जा सकता। 70 वर्ष में एक आदमी मरता है, ये 70 वर्ष मरने की क्रिया चलती है। 100 वर्ष में कोई मरता होगा, कोई 50 वर्ष में मरता होगा। यह मरने की लंबी क्रिया को ही हम जीवन समझकर चुप बैठे रह जाते हैं। कल आप जितने थे उससे आज एक दिन कम हो गए हैं, कल और एक दिन कम होगा। जिसे आप उम्र का बढ़ना जानते हैं वो उम्र का घटना है, और जिन जन्मदिनों को आप जन्म दिवस मनाते हैं वे केवल मृत्यु के करीब आने के पत्थर हैं, और सब तरफ से दौड़कर अंत में पाया जाता है कि हम मौत में पहुंच जाते हैं। किसी भी तरह दौड़ते हैं और कुछ भी करते हैं, और 1000 तरह के उपाय करते हैं, 1000 तरह की व्यवस्था करते हैं। ये हमारी सारी दौड़-धूप मृत्यु से बचने की व्यवस्था से ज्यादा नहीं है। कोई धन इकट्ठा करता हो, यश इकट्ठा करता हो,
पद इकट्ठे करता हो, शक्ति बढ़ाता हो, सारी चेष्टा एक बात से बचने के लिए है कि वह जो कल मौत आएगी उसके खिलाफ मैं कोई सुरक्षा, कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था कर लूं। लेकिन ये सब व्यवस्थाएं टूट जाती है और मौत आ जाती है। एक छोटी सी कहानी मुझे स्मरण आती है। दमिश्क में एक बादशाह ने एक रात स्वप्न देखा कि वह वृक्ष के नीचे एक घोड़े के पास खड़ा है और किसी काली छाया ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। लौटकर उसने देखा तो घबरा गया। उस छाया ने कहा, मैं मृत्यु हूँ और कल तैयार रहना और ठीक जगह पर पहुंच जाना, मैं तुम्हें लेने को आ रही हूँ। उसकी नींद टूट गई, सपना खो गया, वो घबरा गया। सुबह होते ही उसने अपने राज्य के बड़े से बड़े ज्योतिषियों को बुलाया, बड़े से बड़े स्वप्न को जानने वाले विद्वानों को बुलाया और उनसे पूछा कि इस स्वप्न का, इस लक्षण का क्या अर्थ है। रात मैंने काली छाया देखी है जिसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि कल मैं लेने आऊंगी। मैं मौत हूँ, तैयार रहना और ठीक जगह पर मिल जाना। ज्यादा समय भी नहीं था, केवल कल के दिन की बात थी और कल सांझ सूरज अस्त होते होते मौत आ जाएगी। ज्योतिषियों ने कहा, अब इस समय बहुत विचार का मौका भी नहीं है। आपके पास कोई तेज से तेज घोड़ा हो तो उसे ले लें और भागने की कोशिश करें। जितनी दूर निकल जाएं, उतना बेहतर है। सिवाय इसके कोई उपाय हो भी नहीं सकता था। मनुष्य की बुद्धि और क्या करती। यही एक उपाय हो सकता था कि उस महल से, उस राजधानी से दूर निकला जाए। बचने का और क्या उपाय हो सकता था? आपसे भी पूछता कोई तो क्या करते, या मुझसे भी पूछता तो मैं क्या बताता? उन ज्योतिषियों ने ठीक ही बताया। मनुष्य की बुद्धि और ज्यादा दूर दौड़ती भी नहीं है, खोज भी नहीं पाती। सीधी सी बात है कि अब भागें, हम बचे मौत से। तेज घोड़े की उस राजा के पास कमी न थी। तेज से तेज घोड़े थे। सबसे तेज घोड़ा बुलाया गया। वह बैठा और उसने भागना शुरू किया। घोड़ा बहुत तेज था और राजा निश्चिंत मन में धीरे धीरे होने लगा घोड़े की तेज चाल को देखकर। ये आत्मविश्वास आ जाना स्वाभाविक था कि बच जाऊंगा, निकल जाऊंगा, दूर हो जाऊंगा। धीरे धीरे राजधानी दूर छूटने लगी, राज्य दूर छूटने लगा, नगरगांव दूर छूटने लगे। घोड़ा भागता जाता था। न तो उस दिन राजा रुका, न उसने भोजन लिया, न उसने पानी पिया। कौन रुकेगा, कौन भोजन लेगा, कौन पानी पिएगा जिसके पीछे मौत पड़ी हो? न उसने घोड़े को ठहराया, न घोड़े के पानी की व्यवस्था की। उस दिन तो दूर से दूर निकल जाना जरूरी था। दोपहर हो गई। राजा काफी दूर निकल आया था। वो बहुत प्रसन्न था। दोपहर तक तो वो उदास था। दोपहर के बाद वो गीत भी गुनगुनाने लगा था। थोड़ा सा ख्याल आ रहा था कि अब काफी दूर निकल आया है। सांझ होते होते वो सैकड़ों मील दूर निकल गया था। और जब सूरज डूब रहा था तो उसने जाकर एक आम के बगीचे में अपने घोड़े को बांधा और एक झाड़ के नीचे खड़ा हुआ। निश्चिंत था। वह परमात्मा को धन्यवाद देने को ही था कि अब तो काफी दूर निकल आया हूं कि वही पंजा, जो रात उसने देखा था, उसके कंधे पर आकर रखा गया। वो घबरा गया। उसने गौर से देखा, वही काली छाया खड़ी थी। उस काली छाया ने कहा कि मैं बहुत परेशान थी कि इतनी दूर तुम आ भी पाओगे या नहीं, क्योंकि यही जगह तुम्हारी मौत होनी बदी है। तो मैं हैरान थी कि ये कैसे संभव होगा कि इतना फासला तुम पार कर सकोगे या नहीं कर सकोगे। लेकिन घोड़ा सच में तेज था और तुम ठीक से दौड़े और ठीक समय पर मौजूद हो गए हो। हम दौड़े कैसे भी, और एक दिन ये होगा। और सपना आपने देखा हो या न देखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होगा। एक दिन मौत आपको ठीक जगह पर मिल जाएगी, जहां उसको मिलना है। तो ये हो सकता है कि हमारे भागने की दिशाएं अलग हों, हमारे दौड़ने के रास्ते अलग हों, हमारे घोड़ों की चाल अलग हों। ये हो सकता है, लेकिन अंतिम बात में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। किसी झाड़ के नीचे कोई न कोई दिन कंधे पर हाथ रखा जाएगा, और तब आप पाएंगे कि जिससे आप भाग रहे थे उससे मुलाकात हो गई है, और उस दिन आप घबराएंगे। जिससे बचने को आप भाग रहे थे, वस्तुतः आप उसी की तरफ भाग रहे थे।
मौत से बचने का कोई उपाय नहीं है। हम कहीं भी भागें, हम मौत की तरफ ही भागते हैं। भागना मात्र मौत में ले जाता है। जो भी भागेगा वह मौत में पहुंच जाएगा। तो ये हो सकता है दरिद्र बहुत धीमे धीमे भागेगा, उसके पास घोड़ा नहीं है, बिना घोड़े के भागेगा। और समृद्ध बहुत बड़े घोड़े पर भागेगा। और बादशाह हैं, वे बहुत तेज चाल वाले घोड़े पर भागेंगे। लेकिन आखिर में बिना घोड़े के लोग भी वहीं पहुंच जाते हैं और घोड़े वाले भी वहीं पहुंच जाते हैं। उपाय क्या है? रास्ता क्या है? करे क्या? तो पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी आप कर रहे हैं वह सब आपको मौत में ले जाएगा। और यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। आज के पहले भी जो भी किया गया है वह मौत में ले गया है। थोड़े से लोग मौत से बचे हैं और उन्होंने जो किया है वो आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। थोड़े से लोग मनुष्य जाति के इतिहास में मौत से बचे हैं और उन्होंने जो किया है वो आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप जो भी तैयारी कर रहे हों वह मौत की तैयारी है। और चाहे वह प्रीतिकर लगे चाहे अप्रीतिकर लगे, तथ्य और सत्य यही है कि हमारी सबकी तैयारी मौत की तैयारी है। इन 3 दिनों में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मौत की तैयारी के क्या लक्षण हैं और जीवन की तैयारी कैसे हो सकती है। हो सकता है आपके भीतर भी जीवन को जानने की और पाने की आकांक्षा हो। वस्तुतः ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके भीतर जीवन को पाने की आकांक्षा न हो। लेकिन फिर भी कुछ पागलपन है, कोई बड़ा पागलपन है, कोई बहुत गहरा पागलपन है जिसमें पूरी मनुष्य जाति ग्रसित है। नया बच्चा आता है, उसी पागलपन में दीक्षित हो जाता है। शायद ये स्वाभाविक भी है। अगर नया बच्चा दीक्षित न हो तो हमें पागल मालूम पड़ेगा। महावीर जिस दिन घर छोड़ते हैं लोग उन्हें पागल समझते हैं, और बुद्ध जिस दिन घर से भागते हैं उस दिन वे भी पागल समझे जाते हैं, और क्राइस्ट को भी पागल समझा जाता है। पूरी मनुष्य जाति पागल है। इसलिए जब भी कोई ठीक आदमी पैदा होता है तो पागल समझा जाता है। एक और छोटी कहानी कहूँ, उससे मेरी बात शायद समझ में आए। एक गांव में ऐसा हुआ कि एक दिन सुबह सुबह एक बूढ़ी औरत आई और उसने आकर गांव के कुएं में कुछ डाल दिया और कहा कि अब जो भी इसका पानी पिएगा पागल हो जाएगा। तो गांव में 2 ही कुएं थे। एक तो गांव का कुआं था और एक राजा के महल का कुआं था। सांझ तक मजबूरी थी, सारा गांव पागल हो गया। पानी पीना ही पड़ा उस कुएं का। सिर्फ राजा, रानी, वजीर 3 लोग जिन्होंने उस कुएं का पानी नहीं पिया वे बच गए, वे पागल नहीं हुए। पूरा गांव सांझ होते होते पागल हो गया था। सारे गांव में एक अफवाह उड़ी कि मालूम होता है राजा का दिमाग खराब हो गया। ये बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि जब पूरा गांव पागल हो गया हो तो वहां एक आदमी जो पागल नहीं है पागल मालूम पड़ेगा। तो सीधा गणित है। वे सारे लोग बड़े चिंतित और परेशान हुए। उनमें जो बहुत विचारशील थे, और पागलों में बहुत विचारशील लोग होते हैं, इसलिए पागल और विचारशील में बहुत कम फासला होता है। विचारशील अक्सर पागल हो जाते हैं और पागल अक्सर विचार करने लगते हैं। उन पागलों में कुछ विचारशील थे, कुछ नेता थे। उन सबने इकट्ठे होकर सोचा कि अब क्या किया जाए। राजा को बिना बदले तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि राजा पागल होगा तो कैसे चलेगा। वे सब राजमहल के सांझ होते होते राजमहल के बाहर इकट्ठे हो गए और उन्होंने नारा लगाया कि राजा को बदले बिना अब चल नहीं सकता। राजा पागल हो गया है, वजीर पागल है, रानी पागल है। राजा, उसका वजीर, उसकी रानी ऊपर महल पर खड़े होकर विचार करने लगे कि अब क्या करें। उनके सिपाही भी पागल हो गए थे, उनके नौकर भी पागल हो गए थे, सब पागल थे। अब क्या होगा? राजा ने वजीर से पूछा कि जल्दी कुछ सोचो, क्या करें? उसने कहा, सिवाय इसके कि उस कुएं का हम पानी जल्दी पी लें, और कोई उपाय नहीं है। उन तीनों ने लोगों से कहा कि तुम थोड़ी देर ठहरो, हम इलाज किए लेते हैं अपने पागलपन का। वे गए और उन्होंने उस कुएं का पानी पी लिया। फिर उस रात उस गांव में बड़ी खुशी मनाई गई। लोग नाचे और उन्होंने गीत गाए कि राजा का दिमाग ठीक हो गया। मनुष्य जाति किसी बहुत गहरे बुनियादी पागलपन से ग्रसित है। कोई बहुत बड़ी,
कोई बहुत बड़ी विक्षिप्तता हमारे प्राणों को पकड़े है और हमारे नए बच्चे को उसमें दीक्षित कर देते हैं। जो बच्चे इनकार करेंगे वे विद्रोही मालूम पड़ेंगे। जो बच्चे उस दीक्षा से इनकार करेंगे वे पागल मालूम पड़ेंगे। उनको हम जबरदस्ती ठोक-पीट कर लाएंगे उसी रास्ते पर कि वे पागल हो जाएं। इसलिए दुनिया में स्वस्थ होना बड़ी खतरनाक बात है, और जो आदमी स्वस्थ होता है उसे स्वस्थ होने के लिए बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। किसी को गोली खानी पड़ती है, किसी को जहर पीना पड़ता है, किसी को सूली पर लटक जाना पड़ता है। पागलों की दुनिया है, इसलिए स्वस्थ आदमी यहाँ बर्दाश्त नहीं किए जाते हैं। इन पागलों की दुनिया में जो जितना बड़ा पागल हो उतना प्रीतिकर मालूम होता है, क्योंकि वह अपना मालूम होता है। वह ठीक उन्हीं रास्तों पर चलता मालूम होता है जिन पर हम चल रहे हैं। तो ऐसे तो मैं जो आपसे कहूँगा, इस मनुष्य जाति को पकड़ी हुई जो गहरी पागलपन की स्थिति है, उससे छुटकारे का क्या मार्ग है? और नहीं, यदि खोजते हैं कोई मार्ग तो मृत्यु इसका फल है, और कुछ भी करें अंततः मौत पकड़ लेगी। और यह भी जरूरी नहीं है कि बहुत दिन बाद मौत पकड़ लेगी। कल पकड़ सकती है, आज पकड़ सकती है, अभी पकड़ सकती है। आज की रात एक तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा सोचेंगे, इस पर थोड़ा विचार करेंगे कि आप जो भी कर रहे हैं, अगर उससे मृत्यु ही निकलती है तो आपके करने की सार्थकता क्या है? आप जो भी कर रहे हैं, अगर उससे अमृत की ओर आपके चरण नहीं पड़ते हैं, अगर अमृत की ओर आपकी आंखें नहीं खुलती हैं, अगर उस दिशा में आपके जीवन की गति नहीं होती है जहां मृत्यु नहीं है, तो उसकी उपयोगिता क्या है? उसका कितने दूर तक अर्थ है और प्रयोजन है? फिर जीवन एक अवसर है, और जितने क्षण हम खो देते हैं उन्हें वापस पाने का कोई भी उपाय नहीं है। और जीवन एक अवसर है, उसे हम किसी भी भांति, किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जो भी हम उसके साथ करते हैं, जीवन परिवर्तित हो जाता है। कुछ लोग उसे संपत्ति में परिवर्तित कर लेते हैं। जीवन भर जीवन के सारे अवसर को, सारी शक्ति को संपत्ति में परिवर्तित कर लेते हैं। लेकिन मौत जब सामने खड़ी होती है, संपत्ति व्यर्थ हो जाती है। कुछ लोग जीवन भर श्रम करके जीवन के अवसर को यश में, कीर्ति में परिणत कर लेते हैं। यश होता है, कीर्ति होती है, अहंकार की तृप्ति होती है। लेकिन मौत जब सामने खड़ी होती है, अहंकार और यश और कीर्ति सब व्यर्थ हो जाते हैं। कसौटी क्या है कि आपका जीवन व्यर्थ नहीं गया? कसौटी एक ही है कि मौत जब सामने खड़ी हो तो जो आपने जीवन में कमाया हो वह व्यर्थ न हो जाए। आपने जीवन के अवसर को जिस चीज में परिवर्तित किया हो, सारे जीवन को जिस दाव पर लगाया हो, जब मौत सामने खड़ी हो तो वो व्यर्थ न हो जाए, उसकी सार्थकता बनी रहे। मृत्यु के समक्ष जो सार्थक है वही वस्तुतः सार्थक है, शेष सब व्यर्थ है। मैं पुनः दोहराता हूँ, मृत्यु के समक्ष जो सार्थक है वही बस सार्थक है, शेष सब व्यर्थ है। ये बहुत कम लोगों के स्मरण में है। ये कसौटी, ये मूल्यांकन, ये दृष्टि बहुत कम लोगों के समक्ष है। आपके समक्ष है या नहीं, इसे सोचने का निवेदन करता हूँ। इसे थोड़ा विचार करेंगे कि मैं जीवन भर दौड़कर जो भी इकट्ठा कर लूंगा, जो भी चाहे पांडित्य इकट्ठा कर लूंगा, चाहे धन इकट्ठा कर लूंगा, चाहे बहुत उपवास करके तपश्चर्या इकट्ठी कर लूंगा, या बहुत यश कमा लूंगा, या कुछ किताबें लिख लूंगा, या कुछ चित्र बना लूंगा, या कुछ गीत गा लूंगा, लेकिन अंततः जब मेरा सारा जीवन अंतिम कसौटी पर खड़ा होगा तो मृत्यु के समक्ष इनकी कोई सार्थकता होगी या नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो आज ही सचेत हो जाना उचित है, और उस दिशा में संलग्न हो जाना भी उचित है कि मैं कुछ ऐसी संपदा भी खड़ी कर सकूं, और कोई ऐसी शक्ति भी निर्मित कर सकूं, और प्राणों के भीतर कोई ऐसी ऊर्जा को जन्म दे सकूं कि जब मौत समक्ष हो तब मेरे भीतर कुछ हो जो मौत से बच जाता हो, मौत जिसे नष्ट न कर पाती हो। ये हो सकता है, और अगर ये नहीं हो सकता तो सब धर्म बकवास है और व्यर्थ है। ये हुआ है, ये आज भी हो सकता है, और हरेक के जीवन में हो सकता है, लेकिन ये आसमान से टपक कर नहीं होता, और न ही ये दान में मिलता है, और न ही इसकी चोरी की जा सकती है, और न ही किसी गुरु के चरणों में बैठकर इसको मुफ्त में पाया जा सकता है। ये किसी और से नहीं पाया जा सकता।
इसे तो जन्माया जा सकता है, इसका तो सृजन किया जा सकता है, इसे तो खुद अपने श्रम और अपने जीवन और अपने संकल्प और अपनी सारी शक्ति को लगाकर निर्मित किया जा सकता है। लेकिन इस निर्माण की दिशा में कदम नहीं उठेंगे तब तक जब तक कि जो हम कर रहे हैं वो हमें बिल्कुल ठीक ठीक मालूम पड़ता हो, तब तक कदम नहीं उठेंगे। तब तक जैसे हम जी रहे हैं अगर वो हमें ठीक ठीक मालूम पड़ता हो, तब तक इस दिशा में कदम नहीं उठ सकते हैं। जीवन हमारा कहीं भ्रांत है, कहीं गलत है, कहीं दिशा हमारी किन्हीं ऐसे रास्तों पर ले जाती है जो कहीं नहीं पहुंचाते। इसके बोध का जन्म आवश्यक है, और इस बोध के जन्म के लिए जो कसौटी मैं मानता हूँ वह है मृत्यु के समक्ष अपने जीवन को रखकर तौलना। एक दिन तौलना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त फिर करने को कुछ भी नहीं होता। इसलिए जो पहले से ही तौलने लगता है वह जरूर कुछ कर पाता है, उसके जीवन में कुछ हो पाता है, उसके जीवन में कोई क्रांति घनीभूत हो जाती है। आज से ही तौलना जरूरी है, प्रतिदिन तौलना जरूरी है। बर्नार्ड शॉ एक दफा मजाक में कहीं ये बात कही थी कि प्रत्येक आदमी को दुनिया में ऐसी अदालतें होनी चाहिए कि हर 3 वर्ष में उन अदालतों के सामने हर आदमी को मौजूद होना पड़े और उसे ये कहना पड़े कि 3 वर्ष जीने की, 3 वर्ष वह जिया है, उसकी सार्थकता अदालत के सामने सिद्ध करे। तो मजाक ही थी, लेकिन कहीं कोई ऐसी अदालतें हो सकती है, और अगर हों भी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कैसे अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करिएगा? कैसे कहिएगा कि मैं जो जिया हूँ उससे ये फल हुआ है, उससे ये सार्थकता निकली है, उससे ये अर्थ निष्पन्न हुआ है? नहीं। लेकिन छोड़िए, कोई अदालत न हो, लेकिन हर आदमी के मन में अपने विवेक की अदालत तो होनी ही चाहिए, जिसके समक्ष वह रोज ही खड़ा हो जाए, जिसके समक्ष उसे प्रतिक्षण ही मौजूद होना चाहिए, और वहां पूछना चाहिए कि मैं क्यों जी रहा हूँ, और वहां पूछना चाहिए कि क्या मैं जो जी रहा हूँ उससे कुछ होगा, उससे कुछ मिलेगा, उससे मैं कहीं पहुंचूंगा, उससे दौड़ मिटेगी, उससे दुख मिटेगा, उससे अंधकार मिटेगा, उससे मृत्यु मिटेगी या नहीं मिटेगी? ये प्रश्न बहुत घनीभूत जिसके मन में होकर खड़े हो जाते हैं, उसके जीवन में धर्म का प्रारंभ होता है। शास्त्र पढ़ने से धर्म का प्रारंभ नहीं होता, लेकिन स्वयं के समक्ष जीवन को निरंतर तौलने से धर्म का जन्म होता है। रोज रोज तौलने की जरूरत है, एक एक क्षण तौलने की जरूरत है। तो इस विचार के लिए, इस प्रारंभिक विचार के लिए कहता हूँ, इसी आधार पर इधर 3 दिनों मैं आपसे बात करूंगा उस मार्ग की जिससे हम मृत्यु की दिशा से हटकर और अमृत की दिशा में गति कर सकते हैं। होगा आपके मन में भी यह ख्याल कि अगर अमर जीवन मिल जाए तो बहुत अच्छा, मन में ये आकांक्षा पैदा होती होगी, मृत्यु से बच जाए तो बहुत अच्छा है। मन में लगता होगा कैसे अमृत को पाले, लेकिन नहीं, वह पाने की वास्तविक आकांक्षा तब तक पैदा नहीं होगी जब तक हमारा मौजूदा जीवन अपनी पूरी व्यर्थता में स्पष्ट न हो जाए, जब तक मौजूदा हमारे जीवन का ढंग, हमारी पद्धति, हमारा सोच विचार, हमारे प्राणों की गति सबकी सब व्यर्थ होकर खड़ी न हो जाए, जब तक हमें ये न दिखाई पड़ने लगे कि जो भी मैं कर रहा हूँ वह बिल्कुल व्यर्थ है। यह बेचैनी और यह घबराहट और यह चिंता जब तक जीवन में न आ जाए कि जो मैं कर रहा हूँ वह व्यर्थ है, तब तक सार्थक की दिशा में कल्पना कैसे उठेगी और विचार कैसे जगेगा? तो आज तो यही कहना चाहता हूँ कि मृत्यु को अपने सामने ले लें। हम सब उसे पीछे खड़ा रखते हैं, उसकी तरफ पीठ किए रहते हैं। जो आदमी मृत्यु की तरफ पीठ किए हुए है वो बहुत धोखे में है। मैं एक यात्रा में था, वर्षा के दिन थे और एक पहाड़ी नदी के किनारे मुझे थोड़ी देर रुक जाना पड़ा। मेरी गाड़ी रुक गई। एक नाला था और जोर से पूर पर था। मेरे पीछे और 2-3 गाड़ियां आईं और वे भी रुक गईं। जो उनमें थे वे मेरे अपरिचित थे, लेकिन मुझे बैठा देखकर मेरे पास आए और उन्होंने कुछ बातें शुरू की। मैं उनसे बात कर रहा था और उनसे इस संबंध में अचानक बात हो आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि सबसे ज्यादा सोचने जैसी बात क्या है? तो मैंने उनसे कहा, एक ही बात सोचने जैसी है, वह मृत्यु। बहुत उनसे बात होती रही। उन्होंने मुझसे कहा कि वे लौटकर मुझे मिलेंगे। मैंने मजाक में उनसे कहा कि लौटकर मिलने का कोई पक्का भरोसा नहीं है।
हो सकता है मैं न बचूं, हो सकता है आप न बचें, हो सकता है हम दोनों बचें, फिर भी मिलने का कोई संयोग न बचे। उनसे मैंने एक छोटी सी कहानी कही, और कभी मेरी कल्पना में नहीं था कि क्या होगा। जाते जाते नाला उतर गया। तब मैंने उनसे एक कहानी कही कि चीन में एक बादशाह अपने वजीर पर नाराज हो गया। उसने उसे कैद कर दिया और तय किया कि फलाम फला दिन सुबह उसे फांसी दे देगा। लेकिन उस राज्य का रिवाज था कि जब भी किसी को फांसी हो तो फांसी के दिन सुबह सुबह राजा खुद जाकर उस कैदी को मिले और उसकी कोई मंशा हो तो पूरी कर दे। फिर तो वह वजीर था, ऐसे राजा का बहुत प्यारा रहा था। लेकिन कुछ भूल चूक हुई थी और राजा नाराज हुआ था और फांसी की सजा दे दी थी। आज फांसी होनी थी तो सुबह सुबह ही राजा आया, अपने घोड़े से उतरा और वजीर से बोला, कोई तुम्हारी अंतिम इच्छा हो तो मैं पूरी कर दूं। लेकिन ये कहते ही वजीर की आंखों में आंसू आ गए। राजा हैरान हुआ। वजीर बहुत बहादुर था, रोना उसने जाना नहीं था जीवन में, और ये असंभव था कि अपनी मौत के ख्याल से वो रोने लगे। ये असंभव था। राजा हैरान हुआ। उसने कहा, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मैं हैरान हो रहा हूँ। वजीर ने कहा, इसलिए नहीं रोता हूँ कि मेरी मौत करीब आ गई है, रोता हूँ किसी और बात से, रोता हूँ आपके घोड़े को देखकर। राजा ने कहा, इसमें मेरे घोड़े को देखकर रोने की क्या बात है? उस वजीर ने कहा, मैंने वर्षों मेहनत करके एक कला सीखी थी। मैंने एक विज्ञान सीखा था कि घोड़े को मैं उड़ना सिखा सकता था। लेकिन जिस जाति का घोड़ा उड़ना सीख सकता था वह मेरे जीवन में मुझे नहीं मिल सका। और जिस घोड़े पर आप बैठ कर आए हैं ये उसी जाति का घोड़ा है। तो इसलिए आंख में आंसू आ गए कि जीवन भर जिस कला को सीखने में व्यर्थ किए वो आज मेरे साथ समाप्त हो जाएगी। राजा तो सोचा कि अगर घोड़ा उड़ना सीख जाए तो अद्भुत बात होगी। तो उसने कहा कि कोई घबराने की बात नहीं, मत रो। कितनी देर लगेगी कि ये घोड़ा उड़ना सीख जाए? वजीर ने कहा कि केवल 1 वर्ष। राजा ने कहा, अगर घोड़ा उड़ना सीख गया तो मृत्यु के दंड से तुम बच ही जाओगे। फिर से तुम्हें वजीर बना देंगे और बहुत धन संपत्ति जो तुम चाहोगे देंगे। और इसमें कोई हर्ज नहीं हो रहा है। अगर वर्ष भर बाद घोड़ा उड़ना नहीं सीखा तो तुम्हें फांसी लगा देंगे, वर्ष भर बाद लगा देंगे। वजीर घोड़े पर बैठकर घर लौट आया। घर तो लोग रो रहे थे कि उसको फांसी हो गई। उसको घर पर देखकर सब हैरान हुए। उन सब ने पूछा, कैसे तुम लौटे? उसने सारी कथा बताई। तो भी उसकी पत्नी रोती रही, उसके बच्चे रोते रहे। उसने कहा, तुम रोना बंद करो। पर उसकी पत्नी ने कहा कि मैं तो जानती हूँ कि तुम तो घोड़े को उड़ाने की कोई कला जानते नहीं हो, तो तुमने ये क्या पागलपन किया? आज मरते तो वर्ष भर बाद मरोगे। हमारे लिए तो ये वर्ष भर भी तुम्हारी मृत्यु की प्रतीक्षा का समय होगा। हम तो दुखी ही होंगे। अगर ऐसा ही किया था, धोखा ही दिया था, तो कम से कम 20 वर्ष, 50 वर्ष ऐसा कोई वक्त मांगते। लेकिन वो वजीर हंसने लगा। उसने कहा, तुम जिंदगी के रिवाज नहीं जानती हो। साल भर का क्या भरोसा? मैं मर जाऊं, घोड़ा मर जाए, बादशाह मर जाए, साल भर बड़ी बात है। और 20 वर्ष मांगता तो राजा की हिम्मत नहीं पड़ सकती थी। 20 वर्ष बहुत लंबा वक्त हो जाता। 1 वर्ष मांगा है, 1 वर्ष बहुत लंबा वक्त है। और कुछ भी हो सकता है, मैं मर सकता हूँ, घोड़ा मर सकता है, बादशाह मर सकता है, बात टल जाएगी। ये कहानी उनसे कही और घटना तो ऐसी घटी कि जिसकी कभी कोई कल्पना न थी। वे तीनों ही मर गए उस वर्ष, राजा भी, वजीर भी, घोड़ा भी। ये उनसे कहा। फिर वो नाला उतर गया था। वे गाड़ी लेकर चले गए। मुझसे बोले कि जरूर लौट कर आता हूं तो आपसे मिलूंगा। फिर भी उन्होंने वही बात कही। बातें हमारी कुछ ऐसी होती है कि कितना ही कहा जाए फिर हम वही भी कहने और वही भी करने लगते हैं। मुझे तो रोज ही वही मामला है, वही समझाता हूँ, वही पूछते हैं, फिर उससे उल्टी बात पूछने कोई चला आता है। उन्होंने फिर जाते वक्त मुझसे यही कहा कि लौटकर आपसे आकर जरूर मिलूंगा। मुझे बहुत आनंद हुआ। मैं हंसने लगा।
उनकी गाड़ी निकल गई। फिर पीछे मेरी गाड़ी निकली। 2 मील के बाद ही मैंने उन्हें मरा हुआ पाया। उनकी गाड़ी तो टकरा गई थी और वे समाप्त हो गए थे। मेरा जो ड्राइवर था वो कहने लगा कि ये तो बड़ी अजीब बात हुई। अभी अभी आपने यही तो कहा था। यही मैं आपसे कहता हूँ, कोई पक्का भरोसा नहीं है। आप घर जाएं और पहुंच जाएं। कोई पक्का भरोसा नहीं है। आज पहुंच जाएंगे, कल नहीं पहुंच सकेंगे। कल पहुंच जाएंगे, परसों नहीं पहुंच सकेंगे। आखिर कितनी देर बचेंगे? एक दिन तो होगा कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसे दूर करके देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10 साल बाद वह दिन होगा कि 20 साल बाद वह दिन होगा। जो जानता है वो उसे आज की रात ही करके देख लेता है। ऐसा ही सोचकर जाइए कि कल सुबह नहीं उठ सकेंगे। फिर क्या करना है? ऐसा ही सोचकर जाइए कि कल सुबह नहीं होंगे। फिर क्या करना है? एक दिन तो जरूर ऐसी सुबह होगी कि आप नहीं होंगे। इसको तो पक्का मान लीजिए। इसमें तो कोई शक का कारण नहीं है। इसे समझाने की भी कोई जरूरत नहीं है। एक दिन तो पक्का ऐसा होगा, सूरज उगेगा और आप नहीं होंगे। बहुत लोग जमीन पर थे, वे अब नहीं हैं। आप हैं, आप भी नहीं होंगे। जिंदगी में मृत्यु से ज्यादा निश्चित कुछ भी नहीं, लेकिन उस पर ही सबसे कम विचार है, और सब अनिश्चित है, और सब संदिग्ध है। हो सकता है परमात्मा हो या न हो सकता है आत्मा हो या न हो सकता है कि ये सब जो दुनिया हम देख रहे हैं हो या न हो सकता है सपना हो। फिर भी एक बात निश्चित है, एक बात इनएविटेबल है, एक बात में कोई संदेह नहीं है कि जो यहाँ है वो सदा यहाँ नहीं है। एक बात निश्चित है कि मौत है। मौत से बड़ा कोई सत्य नहीं है, लेकिन हम सब उसे पीठ के पीछे किए रहते हैं और अपने मरने की बात पर कभी सोचते नहीं। और अगर कोई आपको याद दिलाए तो आप कहेंगे, ऐसी अपशकुन की बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो। मरने की बातें क्या करनी? मरने की बात ही हम दूर रखते हैं, उससे हाथ भर दूर रहते हैं। लेकिन आप कितने ही दूर रहो, मौत को आपसे बड़ा प्रेम है, वह ज्यादा दिन दूर नहीं रहेगी। जो जीवन पर विचार करेगा वह पाएगा, मृत्यु सर्वाधिक निश्चित है। तो फिर क्यों न इस सर्वाधिक निश्चित तथ्य को ही चिंतन का प्राथमिक तत्व बना लिया जाए? तो फिर क्यों न इसको ही सोचकर जीवन का दर्शन खड़ा किया जाए? फिर जो भी फिलॉसफी हो जीवन की, फिर जो भी जीवन का दर्शन हो, वह क्यों न इस मृत्यु की ही बुनियाद पर खड़ा हो? क्योंकि यही सुनिश्चित आधार है और बाकी सब आधार तो अनिश्चित है। इसको ही क्यों न हम बुनियाद में रख लें? और जिस तथ्य को आज नहीं कल मुकाबला करना ही होगा, उसे पकड़कर आज ही क्यों न मुकाबला कर लें? जो आज उससे मुकाबला करने को राजी हो जाता है, जो आज उस पर चिंतन करने लगता है, उसके पूरे जीवन की गति और दिशा बदल जाती है। उसका जीवन कुछ से कुछ और ही हो जाता है। जो मृत्यु को आज ही चिंतन करने में समर्थ है और आज ही चिंतन करने का साहस करता है, आज ही उसको सामने ले लेता है, पीछे से हटा देता है, आज ही उसे स्वीकार कर लेता है, वह उसके कदम, उसकी श्वासें फिर मृत्यु की दिशा में चलनी बंद हो जाती है। उसके समक्ष फिर एक नया द्वार और एक नया मार्ग खुलता है। वह मार्ग कैसे खुल सकता है, उसकी मैं बात करूंगा। आज की रात तो इस छोटे से ही विचार को आपके मन में डाल देना चाहता हूँ कि इस पर आप सोचेंगे और इस तथ्य को सामने ले लेंगे। आज रात सोते वक्त मृत्यु पर विचार करते ही सोइए, ताकि सुबह जब उठें तो कल दिन जो आप काम करें, उसमें बार बार आपको ये ख्याल आ सके कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो हो रहा है, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, ये सब उस अंतिम मृत्यु के समक्ष कोई अर्थ रखता है? नहीं कहता हूँ इसे छोड़कर भाग जाएं। न ये कह रहा हूँ कि इसे बंद कर दें। इतना ही कह रहा हूँ कि आपके समक्ष ये स्पष्ट हो जाए कि मृत्यु के समक्ष, मृत्यु के सामने, मृत्यु की मौजूदगी में मेरा यह किया हुआ कोई भी अर्थ नहीं रखता है। इतना ही स्पष्ट हो जाना पड़े आपसे। इसे छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, इसे छोड़कर भागने को नहीं कह रहा हूँ। इतना बोध स्पष्ट हो जाना चाहिए, और तब आपके जीवन में एक नई खोज की प्यास अपने आप शुरू हो जाएगी। एक नई प्यास आप अनुभव करेंगे। ये सब चलेगा ऐसा ही जैसा चलता है, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन इसके किनारे किनारे एक नई गति भी शुरू हो जाएगी। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि काम तो आप यही सब कर रहे हैं, लेकिन प्राण आपके इस काम में नहीं रहे। काम तो आप यही सब कर रहे हैं, लेकिन अब आपका शरीर ही है इसमें। आपकी आत्मा ने किसी और दिशा को अंगीकार कर लिया है। संसार में जो भी है, जीवन में जो भी है, उसे बहुत कुछ करना पड़ेगा, जो केवल शरीर को ही बनाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन इतने पर ही सब समाप्त नहीं हो जाता, और भी कुछ है भीतर। उसे पाने, उसे विकसित करने के लिए कुछ और भी जरूरी है। इसे छोड़कर और इसके विरोध में नहीं है वह, इससे भागकर नहीं है वह, यही मौजूद है। और अगर उसकी दिशा स्पष्ट हो जाए और उसकी आकांक्षा स्पष्ट हो जाए, तो ये सब जो व्यर्थ दिखते काम हैं, ये भी उस बृहत्तर कार्य में सार्थक अंग बन सकते हैं। ये जो रोटी कमाना है, ये जो वस्त्र पहनना है, ये जो मकान बनाना है, ये भी सार्थक हो सकता है अगर आत्मिक दिशा में कोई चरण पड़ने शुरू हो जाए। तब यह सब उस आत्मा के लिए ही अर्थपूर्ण हो जाएगा, और तब ये सब भूमिका बन जाएगी और आधार बन जाएगा। शरीर आत्मा तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बन जाता है। और ये जो सब सारे काम हैं, ये जो क्षुद्र से काम हैं, ये आत्मा की दिशा में अगर मन गति न करता हो तो अपने आप में बिल्कुल व्यर्थ है। लेकिन अगर गति करने लगे प्राण उस दिशा में, तो ये सब काम भी सार्थक हो जाते हैं। परमात्मा और संसार में कोई बुनियादी विरोध नहीं है। परमात्मा और संसार में कोई शत्रुता नहीं है। लेकिन संसार अपने आप में अकेला व्यर्थ है, और अगर वह परमात्मा के केंद्र पर घूमने लगे तो सार्थक हो जाता है। महावीर भी भोजन करते हैं और श्वास लेते हैं, और कृष्ण भी पानी पीते हैं, और क्राइस्ट भी कपड़े पहनते हैं, लेकिन बहुत फर्क है, बहुत बहुत फर्क है। हम सिर्फ कपड़ा ही पहनते हैं, और आगे मामला कुछ भी नहीं है। हम केवल शरीर को बचाए जाते हैं, लेकिन आगे किस लिए और क्यों? हम भोजन किए जाते हैं, लेकिन शरीर को बचाने की उपयोगिता क्या है? हम केवल साधन को ही संभालते रहते हैं और समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जीवन में कोई साध्य नहीं है। साधन सार्थक हो सकता है यदि साध्य हो। साधन अपने में तो बिल्कुल व्यर्थ होता है, उसकी कोई सार्थकता नहीं है। एक आदमी एक रास्ता बनाए, एक ऐसा आदमी जिसे कहीं भी न जाना हो, और वह जिंदगी भर रास्ता बनाए, रास्ता तोड़े, जंगल तोड़े, गिट्टियां बिछाए, रास्ता बनाए, और आप उससे पूछें, ये रास्ता किस लिए बना रहे हो? और वो कहे, मुझे कहीं जाना तो नहीं, तो रास्ता बनाना व्यर्थ हो गया। हम सब ऐसे ही रास्ते बनाते हैं जिन्हें कहीं जाना नहीं है। जिसे परमात्मा तक नहीं जाना है, उसका जीवन एक ऐसा ही रास्ता है जिसे वह बना रहा है, लेकिन कहीं जाएगा नहीं। जिसके प्राण परमात्मा तक, अमरत्व तक जाने को आकांक्षी हो गए हैं, उसका ये सारा क्षुद्र जीवन, ये सारा छोटा छोटा गिट्टियों का बिछाना और मिट्टी का रखना और जंगल का तोड़ना और रास्ते का बनाना सार्थक हो जाता है। रास्ते हम सब बनाते हैं, पहुँचते हम में से बहुत थोड़े हैं, क्योंकि रास्ता बनाते वक्त हमें पहुँचने का कोई ख्याल ही नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं पूछूं कि मैं क्यों जीना चाहता हूँ, बजाय इसके कि मैं जीने के लिए व्यवस्था करता जाऊं। ज्यादा उचित है कि मैं पूछूं कि मैं क्यों होना चाहता हूँ, बजाय इसके कि मैं सिर्फ होने की रक्षा करता चला जाऊं। ये विचार, ये प्रश्न आपके मन में पैदा होना चाहिए। हमारे मनों में बहुत कम प्रश्न पैदा होते हैं। प्रश्न पैदा ही नहीं होते, और जब प्रश्न ही पैदा नहीं होते और जिज्ञासा पैदा नहीं होती तो खोज कैसे पैदा होगी? और खोज की आकांक्षा नहीं होगी तो उस दिशा में श्रम कैसे होगा? तो वह तो सारी बात इन 3 दिनों में धीरे धीरे आपसे करूंगा। आज की रात इतना ही कहता हूँ, मृत्यु को साथ लेकर सोएं। उस पर सोचते हुए सोएं कि वह आपके पास सोई हुई है, और उसे निरंतर समक्ष रखें, साथ रखें। वह साथ है, उसे साथ रखें। जो मृत्यु को साथ रख लेता है और मृत्यु को संगी बना लेता है और मित्र बना लेता है, वह स्मरण रखें, बहुत ज्यादा देर नहीं है कि परमात्मा उसके साथ होगा। उसने पहला कदम उठाया है। मृत्यु के साथ जिसने दोस्ती की है और उसे साथ लिया है, उसने पहला कदम उठा लिया है। अमृत उसके साथ होगा, आज नहीं कल, देर बेर परमात्मा उसके निकट होगा। मृत्यु के ही साथ हो जाने में सारी बात छिपी है।
उसको मैं साधक कहता हूँ जिसने मृत्यु को साथ ले लिया। उसको मैं संसारी कहता हूँ जो मृत्यु से भाग रहा है और बच रहा है और उसे साथ नहीं ले रहा है। और ज्यादा नहीं कहूँगा। शिविर की चर्चा तो कल सुबह से शुरू करूँगा। ये तो भूमिका के लिए कि आपके मन में अगर साधना का कोई भी जन्म हो सकता है तो तभी हो सकता है जब साधक होने की इस पहली शर्त को आप पूरा कर दें। मौत से मुख मत मोड़िए, उसकी आंखों में देखिए, उसको निकट ले लीजिए। आज उसके साथ ही सोइए, उस पर ही विचार करते हुए, अपनी मृत्यु पर विचार करते हुए, उसे निकट जानते हुए। वह कभी भी हो सकती है, किसी भी क्षण। कल सुबह ही आपके मन में कुछ और प्रश्नों को जन्म मिलेगा। अगर मिले तो मैं यहाँ 3 दिन हूँ। उन प्रश्नों को मुझसे पूछ लें, उनकी चर्चा कर लें। अगर नहीं मिले, अगर मृत्यु को निकट लेने से कोई ख्याल ना आता हो, तो कल दोबारा सुबह यहाँ ना आए। उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं। अगर आपको अपनी मृत्यु से कोई ख्याल ना आता हो, तो फिर कल सुबह यहाँ ना आए। उसकी कोई सार्थकता नहीं, क्योंकि मैं जो कुछ भी कह सकता हूँ, वह उसके बाद ही महत्वपूर्ण है। जब आपको अपनी मृत्यु का दर्शन होने लगा हो और आपके मन में ये चिंता और विचार आने लगा हो कि मैं क्या करूं? चारों तरफ से मौत घेरे हुए है, मैं क्या करूं? मैं कैसे ऊपर उठ जाऊं? चारों तरफ से सब नष्ट होने वाला है, तो मैं कुछ अविनश्वर को पाने के लिए कौन सा मार्ग खोजूं? तो कल आपका आना तभी अर्थपूर्ण है, और मैं कुछ कहूंगा वह तभी सार्थक है, क्योंकि मैं उसी सेतु को बनाने की बात करूंगा जो मृत्यु से अमृत तक ले जाता है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना है, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। परमात्मा आपको मृत्यु के निकट बोध दे, इसकी प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रिय आत्मन, कल रात्रि को मृत्यु के संबंध में थोड़ी सी बातें मैंने आपसे कहीं। जीवन की खोज में मृत्यु से ही प्रारंभ किया जा सकता है। जीवन को जानना और पाना हो तो केवल वे ही सफल और समर्थ हो सकते हैं जो मृत्यु के तथ्य से खोज को प्रारंभ करते हैं। ये देखने में उल्टा मालूम पड़ता है। ये बात उल्टी मालूम पड़ती है कि हमें जीवन को खोजना हो तो हम मृत्यु से प्रारंभ करें। लेकिन ये बात उल्टी नहीं है। जिसे भी प्रकाश को खोजना हो उसे अंधेरे से ही प्रारंभ करना होगा। प्रकाश की खोज का अर्थ है कि हम अंधेरे में खड़े हैं और प्रकाश हमें उपलब्ध नहीं है। प्रकाश की खोज का अर्थ है कि हम अंधकार में हैं और प्रकाश हमसे दूर है, अन्यथा उसकी खोज ही क्यों करते? प्रकाश की खोज अंधकार से ही शुरू होगी और जीवन की खोज मृत्यु से। जीवन की हमारी खोज है, इसका अर्थ है कि हम मृत्यु में खड़े हैं, और जब तक इस तथ्य का स्पष्ट बोध न हो तब तक कोई कदम आगे नहीं बढ़ाए जा सकते। इसलिए कल प्रास्ताविक रूप से, प्राथमिक रूप से मैंने मृत्यु के संबंध में थोड़ी सी बात आपसे कही और निवेदन किया कि मृत्यु को पीछे न रखें, सामने ले लें। मृत्यु से बचे नहीं, उसका सामना करें। मृत्यु से भागे नहीं, उसे भुलाएं नहीं। उसकी सतत स्मृति ही सहयोगी हो सकती है। इन 3 दिनों में 3 बातों पर सुबह मैं आपसे चर्चा करूंगा और संध्या आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। आज सुबह मृत्यु पर जो चर्चा हुई उसके ही संदर्भ में 2 बातें एक ही केंद्र पर आपसे कहना चाहता हूँ। केंद्र होगा अविचार। 3 शब्द इन 3 दिन के लिए चर्चा के लिए मैंने चुने हैं। आज अविचार पर चर्चा करूंगा, कल विचार पर, परसों निर्विचार पर। अविचार का अर्थ है चित्त की ऐसी दशा जहां हम अंधे होकर जीते हैं और कोई विचार नहीं करते हैं। विचार से अर्थ है चिंतन पूर्वक सचेतन रूप से जीना, और निर्विचार का अर्थ है विचार से भी ऊपर उठ जाना और समाधि में जीना। 3 सीढ़ियां है। आज अविचार पर आपसे बात करूंगा। साधारणतः हम सब अविचार की स्थिति में हैं। हम सब थॉटलेसनेस में हैं। जीवन में हमारे कोई विचार नहीं है। हम जीते हैं अंधी आकांक्षाओं की प्रेरणा पर, जीते हैं अंधी वासनाओं के धक्के पर। उन सारी वासनाओं के लिए हम उत्तर नहीं दे सकते कि क्यों? क्योंकि क्यों का उत्तर वही दिया जा सकता है जहां जीवन में विचार का प्रारंभ हुआ हो। भूख लगती है, प्यास लगती है, वासनाएं उठती हैं, हम उन्हें पूरा करने में संलग्न भी होते हैं। लेकिन क्यों?
क्यों का कोई उत्तर इस तल पर देना संभव नहीं है। भूख लगती है इसलिए भोजन की खोज करते हैं, लेकिन भूख की क्या जरूरत है और भोजन की क्या जरूरत है, ये हमारे विचार का हिस्सा नहीं बनता और न बन सकता है। विचारशील से विचारशील व्यक्ति को भी भूख लगती है और उसका कोई उत्तर नहीं है। जैसे पूरी प्रकृति अंधी होकर जी रही है, हम भी जीते हैं। वर्षा होती है, धूप निकलती है, सूरज निकलता है, रात होती है। क्यों? कोई उत्तर नहीं है। बीज से अंकुर पैदा होता है, वृक्ष बनता है, पत्ते लगते हैं, फूल लगते हैं, फल लगते हैं। क्यों? कोई उत्तर नहीं है। पशु है, पक्षी है, कीड़े मकोड़े हैं, मनुष्य भी है। क्यों? ये सारा अस्तित्व जिस तल पर हम जी रहे हैं, बिना किसी उत्तर के है। हम हैं और जीने की बहुत प्रबल आकांक्षा है, इसलिए जिए जाते हैं। लेकिन क्यों है और जीवन की प्रबल आकांक्षा क्यों है, इसका कोई उत्तर हमारे पास नहीं है और किसी मनुष्य के पास कभी नहीं रहा है। ये अविचार का तल है। मैं आपको गाली देता हूँ, आपके भीतर क्रोध पैदा होता है। ये क्रोध क्यों पैदा होता है गाली देने से? आपको कोई धक्का देता है, आपके मन में हिंसा पैदा होती है। क्यों पैदा होती है? कोई आपको सुंदर मालूम पड़ता है। क्यों मालूम पड़ता है? कोई असुंदर मालूम पड़ता है। क्यों? कोई पसंद पड़ता है, कोई नापसंद। कोई प्रीतिकर लगता है, कोई दूर भागने जैसा लगता है। किसी को निकट रखने की इच्छा होती है, किसी को दूर हटा देने की। शायद ही आपने पूछा हो, ये सब क्यों है? और पूछेंगे तो भी कोई उत्तर नहीं उपलब्ध होगा। खाली प्रश्न गूंजता रह जाएगा और कोई उत्तर नहीं पाया जा सकता। शरीर के तल पर, प्रकृति के तल पर कोई उत्तर नहीं है। निरुत्तर हम जिए जाते हैं और इसलिए जब मौत भी आएगी तो उसके लिए भी कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। न जन्म के लिए कोई उत्तर था कि मैं क्यों पैदा हुआ, न मृत्यु के लिए कोई उत्तर हो सकता है कि मैं क्यों मर गया। न भूख के लिए कोई उत्तर था, न प्यास के लिए, न वासना के लिए, न किसी और वृत्ति के लिए कोई उत्तर था, तो अंत में मृत्यु के लिए भी उत्तर नहीं हो सकता है। जैसे जन्म को स्वीकार किया है, वैसे ही एक दिन मृत्यु को भी स्वीकार कर लेने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। इस तल पर उत्तर है ही नहीं। ये शरीर का तल है, अविचार का तल है, वृत्ति का तल है। यहाँ कोई उत्तर नहीं है। अधिक लोग इसी तल पर जीते हैं, बिना उत्तर के जीते हैं। और जो जीवन बिना उत्तर के है, वह व्यर्थ है। उसकी सार्थकता स्वयं के समक्ष भी प्रकट नहीं है। मेरे एक मित्र थे, अभी अभी उन्होंने आत्मघात कर लिया। विचारशील थे, बहुत सोचते थे। मरने के कोई 2 महीने पहले मुझे मिलने आए थे और इधर वर्षों से मरने का भी चिंतन करते थे और बार बार सोचते थे कि अपने को समाप्त कर लूं। मुझसे पूछने आए थे कि मैं अपने को समाप्त करना चाहता हूँ। जिस तरह का जीवन है उसमें मुझे कोई अर्थ, कोई मीनिंग नहीं दिखाई पड़ता। मुझसे पूछने आए थे, आपकी क्या राय और क्या सलाह है? मैंने उनसे कहा, अगर आपको मृत्यु में कोई अर्थ दिखाई पड़ता हो तो जरूर अपने को समाप्त कर लें। जीवन में तो अर्थ दिखाई नहीं पड़ता, मृत्यु में कोई अर्थ दिखाई पड़ता है? वे बोले, उसमें भी मुझे कोई अर्थ दिखाई नहीं पड़ता। तो मैंने कहा, कोई फर्क न होगा। इस जीवन को समाप्त करते हैं तो भी कोई फर्क न होगा। व्यर्थता वही की वही खड़ी रहेगी। जीवन भी व्यर्थ है, मृत्यु भी व्यर्थ होगी। चुनाव का कोई कारण नहीं है। और हम में से भी हम अधिक लोग इसलिए जिए जाते हैं कि मरकर भी क्या करेंगे? मरने से भी क्या होगा? इसलिए जीते हैं। ये कोई जीवन नहीं है। मृत्यु के विकल्प में भी कोई अर्थ नहीं है, इसलिए जिए चले जाते हैं। फिर तो उन्होंने बाद में 2 महीने बाद आत्मघात कर भी लिया। मुझे एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा कि मैं तो अंततः इसी निर्णय पर पहुंचता हूँ कि अपने को समाप्त करता हूँ। इधर 50 वर्षों में बहुत से लोगों ने अपने को समाप्त किया है। ऐसे लोगों ने जिन पर कोई दुख और कोई कष्ट नहीं था, जो कोई आर्थिक असुविधा में नहीं थे, लेकिन सिर्फ इसलिए समाप्त किया है कि जीवन में कोई अर्थ नहीं मालूम पड़ा। आप भी विचार करेंगे, आप भी सोचेंगे, आप भी चिंतन करेंगे तो शायद ही कोई अर्थ पाएं कि मैं क्यों जीऊं। और अगर आपके पास जीने के लिए कोई उत्तर नहीं है
तो आपके जीवन में न कोई गहराई हो सकती है और न कोई अनुभूति हो सकती है। ये जीना और न जीना करीब करीब बराबर है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। मेरे देखे शरीर के तल पर जीवन का कोई भी उत्तर नहीं मिल सकता है, और हम सारे लोग शरीर के तल पर ही जीते हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए, इसलिए जीते हैं। थोड़ी देर को सोचें, अगर आपके लिए सब मिल जाए, भूख तृप्त हो जाए, प्यास तृप्त हो जाए, आपकी वासनाएं तृप्त हो जाएं, जो आपको चाहिए मिल जाए, फिर आप क्या करेंगे? सिवाय मरने के आपके पास कोई उपाय नहीं होगा। अगर आपकी सारी इच्छाएं तृप्त हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? क्या फिर एक क्षण भी आप जी सकेंगे? सो जाएंगे, अनंत निद्रा में सो जाएंगे। अभी भी जब तक आपकी इच्छा आपको दौड़ाती है, दौड़ते हैं। जब कोई काम नहीं तो सिवाय सोने के आपके पास कुछ भी नहीं रह जाता। अगर आपकी सारी इच्छाएं तृप्त कर दी जाएं, तो सिवाय मरने के आपके पास कुछ भी नहीं होगा। शरीर के तल पर कुछ परेशानियां हैं, उनको पूरा करने के लिए हम जीते हैं। लेकिन जाने, शरीर तो मरेगा, क्योंकि शरीर जन्मा है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी, जो शुरू हुआ है उसका अंत होगा। शरीर के तल पर जो जीवन है वह अनिवार्य रूप से मृत्यु में ले जाने वाला है। इसमें कोई दो मत न है, न हो सकते हैं। क्या इसके ऊपर भी कोई जीवन हो सकता है? शरीर के तल पर तो कोई अर्थ, कोई मीनिंग नहीं पाया जा सका है। क्या और किसी तल पर कोई अर्थ और मीनिंग पाया जा सकता है? शरीर तो बिल्कुल प्रकृति का बंधा हुआ यंत्र है। प्रकृति जैसे यांत्रिक रूप से चलती है, वैसा ही शरीर भी चलता है। वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ सब परतंत्र है। महावीर का शरीर भी परतंत्र है, कृष्ण और क्राइस्ट का भी, मेरा और आपका भी, क्योंकि महावीर भी मर जाते हैं और कृष्ण भी और क्राइस्ट भी। शरीर के तल पर आज तक कोई भी स्वतंत्र नहीं हुआ है, और न शरीर के तल पर आज तक अमृत जीवन को पाया जा सका है। किसी ने भी नहीं पाया और न कभी कोई पा सकेगा। शरीर मरणधर्मा है, अमृत वहाँ नहीं है। शरीर मृत्यु का घर है, जीवन वहाँ नहीं है। यदि हम उसी घेरे में घूमते हैं तो जैसा मैंने कल रात आपको कहा, हम कुछ भी करें, हम मृत्यु में पहुंच जाएंगे। शरीर बिल्कुल परतंत्र है, वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। शरीर के ऊपर, शरीर के पार हमारे भीतर क्या कुछ है? जरूर मन की कुछ झलकें मिलती है। हर मनुष्य को अपने मन का बोध होता है। विचार के चरण पदचिह्न सुनाई पड़ते हैं। चिंतन चलता है, सोच विचार होता है, मन की कुछ खबर मिलती है। मन है। शरीर, मैंने कहा, अनिवार्य रूप से परतंत्र है। मन अनिवार्य रूप से परतंत्र नहीं है। मन स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन सामान्यतया मन भी परतंत्र है। मन के तल पर भी हमारे जीवन में कोई स्वतंत्रता नहीं है। मन के स्तर पर भी हम परतंत्र हैं। शरीर के तल पर वासनाएं और वृत्तियां पकड़े हुए हैं, मन के तल पर विश्वास पकड़े हुए हैं। मन के तल पर शब्द और शास्त्र और सिद्धांत पकड़े हुए हैं। मन भी दास है और मन भी परतंत्र लकीरों में दौड़ता है और चलता है। वहाँ भी कोई स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन मन स्वतंत्र हो सकता है। ये फर्क है शरीर और मन में। शरीर परतंत्र है और स्वतंत्र नहीं हो सकता है। मन भी परतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र हो सकता है। उसके पार भी एक तत्व है, उसकी मैं चर्चा करूंगा। उस दिशा में हम काम करेंगे। उसे आत्मा कहा है, कुछ और भी कहा जा सकता है। आत्मा स्वतंत्र है और परतंत्र नहीं हो सकती है। ये तीन तल है। जीवन के शरीर परतंत्र है और स्वतंत्र नहीं हो सकता है। मन परतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र हो सकता है। आत्मा स्वतंत्र है और परतंत्र होने में असमर्थ है। लेकिन इस आत्मा को, जो अनिवार्य रूप से स्वतंत्र है और जीवंत है, जो अमृत है और जिसकी कोई मृत्यु और कोई जन्म नहीं, इसे जान लेने को वही मन समर्थ हो सकता है जो स्वतंत्र हो। यदि मन परतंत्र हो तो शरीर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जान पाएगा। परतंत्र मन परतंत्र शरीर के बाहर आंखें नहीं उठा सकता है। मन जब तक परतंत्र है तब तक हम जानेंगे कि हम शरीर से ज्यादा नहीं हैं। मन यदि स्वतंत्र हो तो स्वतंत्र मन की आंखें उस आत्मा की तरफ भी उठनी शुरू हो जाएंगी, जो कि स्वतंत्र है और जो कि जीवंत है।
इसलिए न तो प्रश्न शरीर का है और न प्रश्न आत्मा का है। सारा प्रश्न जीवन की साधना का मन पर केंद्रित है। मन परतंत्र है तो जीवन शरीर से ऊपर नहीं हो सकता, अर्थात जीवन मृत्यु में ले जाएगा। मन यदि स्वतंत्र है तो जीवन की आँख अमृत की तरफ उठनी शुरू हो सकती है। क्या हमारे मन स्वतंत्र है या परतंत्र? हमारे मन आमतौर से परतंत्र है। हमारे मनों ने कोई स्वतंत्रता नहीं जानी है। हम केवल वस्त्र ही दूसरों जैसे नहीं पहनते हैं, भोजन ही दूसरों जैसा नहीं करते हैं, हम विचार भी दूसरों जैसा ही करते हैं। विचार के तल पर भी हम अनुगामी हैं किसी के। जो अनुगामी है वह परतंत्र है। जो किसी को फॉलो करता है, जो किसी के पीछे चलता है, वह परतंत्र है। शरीर के तल पर हम परतंत्र हैं, मन के तल पर भी हम अपने को परतंत्र बनाए हुए हैं। क्या एकाध विचार कभी आपने सोचा है या कि सब विचार आपने उधार ले लिए? क्या कभी एकाध विचार का आपके भीतर जन्म हुआ है या कि सब विचार आपने इकट्ठे कर लिए हैं? बहुत विचार आपके मन में होंगे, उनको थोड़ा देखें और देखेंगे तो पाएंगे कि वे कहीं से आए हैं, आपके भीतर इकट्ठे हो गए हैं। जैसे वृक्षों पर सांझ को पक्षी आकर बैठ जाते हैं, ऐसे ही हमारे मन में विचारों ने आकर डेरे बनाए हुए हैं। वे सब विचार दूसरों के हैं, पराये हैं और उधार हैं। केवल वही मनुष्य अपने को मनुष्य कहने का हकदार बनता है जो एकाध विचार की अनुभूति को स्वयं उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है। उसके भीतर स्वतंत्रता की शुरुआत होती है, अन्यथा हम परतंत्र हैं। सारे मनुष्य परतंत्र है और उनके परतंत्रता का आधार इस बात में है कि उन्होंने खुद कभी कोई विचार नहीं किया है। उन्होंने सब विचार स्वीकार कर लिए हैं, उन्होंने हाँ भर दी है, उन्होंने आस्था कर ली है, उन्होंने श्रद्धा कर ली है, उन्होंने विश्वास कर लिया है। हजारों वर्षों से विश्वास सिखाया जाता है, विचार नहीं। विश्वास सिखाया जाता है, विचार नहीं। हजारों वर्षों से श्रद्धा सिखाई जाती है, चिंतन नहीं। हजारों वर्षों से मानो, आस्था, मान्यता सिखाई जाती है, मनन नहीं। और फिर परिणाम ये हुआ है कि मनुष्य जाति निरंतर परतंत्र से परतंत्र होती चली गई है। हमारे मन जंजीरों में जकड़ गए हैं, जो केवल दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं। अगर मैं आपसे कोई भी प्रश्न पूछूं तो जो भी उत्तर आप देंगे वह करीब करीब दोहरावट होगी, पुनरुक्ति होगी, रिपीटिशन होगा, चिंतन नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं ईश्वर है, तो आपके भीतर जो उत्तर आएगा, विचार करिए वह उत्तर आपका है। अगर मैं आपसे पूछूं आत्मा है, और आपके भीतर जो भी उत्तर आए, चाहे ये उत्तर आए कि आत्मा है, चाहे ये उत्तर आए कि आत्मा नहीं है, क्या वह आपके विचार से जन्मा है या कि आसपास की हवाओं से आप में प्रविष्ट हो गया है? आपने किसी शास्त्र से समझ लिया है, किसी गुरु से स्वीकार कर लिया है या आपने जाना है? अगर वह उत्तर आपको ज्ञात हो कि आपका जाना हुआ नहीं है, तो आप समझना कि आपका मन परतंत्र है। ये तो आत्मा और परमात्मा दूर की बात है। जीवन के बहुत सहज अनुभव भी हमारे अपने नहीं होते, वे भी हम दोहराते हैं। अगर मैं एक गुलाब के फूल को आपके सामने रखूं और पूछूं, क्या ये सुंदर है? तो शायद आप कहेंगे, सुंदर है। लेकिन इस पर भी थोड़ा विचार करना कि यह भी आपने स्वीकार किया है या स्वयं जाना है, क्योंकि दुनिया में अलग अलग कौमें अलग अलग फूलों को सुंदर समझती है, और दुनिया में अलग अलग चेहरे अलग अलग कौमों में सुंदर समझे जाते हैं। और उन कौमों में जो बच्चे पैदा होते हैं, वे सौंदर्य की उन्हीं परिभाषाओं को सीख लेते हैं और जीवन भर दोहराते हैं। जो नाक हिंदुस्तान में सुंदर हो सकती है, वह चीन में सुंदर नहीं है। तो फिर शक हो जाता है कि ये सौंदर्य की अनुभूति हमारी है या हमारे समाज से हमें उपलब्ध हो गई है। जो चेहरा हिंदुस्तान में सुंदर है, वो जापान में नहीं है, और जो नीग्रो चेहरा नीग्रो कौम में सुंदर मालूम होगा, वो हिंदुस्तान में सुंदर नहीं मालूम होगा। हिंदुस्तान में पतले ओंठ सुंदर हैं और नीग्रो के लिए चौड़े ओंठ सुंदर हैं। नीग्रो बच्चा जीवन भर यही दोहराता रहेगा कि ये ओंठ सुंदर हैं, और भारत में पैदा हुआ बच्चा यही दोहराता रहेगा कि ये ओंठ सुंदर हैं। कौन सा ओंठ सुंदर है, कौन सा चेहरा, कौन सा फूल, ये भी हमारी अपनी अनुभूति नहीं है, ये भी हम दोहरा रहे हैं।
अगर मैं आपसे पूछूं, प्रेम क्या है, तो वह भी आप दोहराएंगे। वह भी आपने किसी शास्त्र में पढ़ा होगा। वह भी शायद ही आपने जाना हो और खोजा हो। यदि हमारा व्यक्तित्व और हमारा चित्त इस भांति दोहराने वाला है, समाज की प्रतिध्वनि करने वाला है, तो फिर वो स्वतंत्र नहीं होगा। कैसे स्वतंत्र होगा? हम केवल इकोइंग पॉइंट हैं, हम केवल दोहराने वाले बिंदु हैं। समाज की आवाजें हमसे गूंजती रहती हैं, हम उनको दोहराते रहते हैं। हम व्यक्ति नहीं हैं, हम इंडिविजुअल नहीं हैं। हमारे भीतर व्यक्तित्व का जन्म ही नहीं हुआ, और जिसके भीतर व्यक्तित्व का जन्म नहीं हुआ, वो अमृत को कैसे पा सकेगा? आपके पास है क्या जिसे आप बचाना चाहते हैं? क्या है आपके पास जिसे आप कह सके मेरा, मैंने जाना और मैंने जिया? अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मृत्यु तो निश्चित है। ये सब जो समाज से आया है, वापस लौट जाएगा। आपने क्या जन्माया है जो समाज से न आया हो, जो किसी दूसरे से न आया हो, जिसे आप कह सकें कि ऑथेंटिक रूप से, प्रामाणिक रूप से मेरा है? अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपके भीतर आत्मा का दर्शन कैसे हो सकेगा? प्रामाणिक रूप से जब चित्त में कुछ मेरा होता है, तो फिर आत्मा की ओर गति शुरू होती है। मैं पात्र होता हूँ, आत्मा को जानने में समर्थ होता हूँ। व्यक्तित्व का जन्म स्वतंत्र चित्त के बिना संभव नहीं है, और हमारे चित्त बिल्कुल परतंत्र है। हमारा मन बिल्कुल गुलाम है, और मन की गुलामी बहुत गहरी है, और हजार हजार रास्तों से हमें गुलामी के लिए तैयार किया जा रहा है। सब भांति हमें गुलाम बनाने की चेष्टा चलती है। चेष्टा में कुछ कारण है। समाज के हित में है कि व्यक्ति गुलाम हो, राज्य के हित में है कि व्यक्ति गुलाम हो, धर्मों, संप्रदायों के हित में है कि व्यक्ति गुलाम हो, पुरोहितों पंडितों के हित में है कि व्यक्ति गुलाम हो। व्यक्ति जितना गुलाम हो, उतना ही उसका शोषण किया जा सकता है, और व्यक्ति जितना गुलाम हो, उतना ही उससे विद्रोह की संभावना समाप्त हो जाती है। व्यक्ति का मन अगर बिल्कुल परतंत्र हो तो खतरनाक नहीं रह जाता। विद्रोह और क्रांति असंभव हो जाती है। समाज नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति का चित्त स्वतंत्र हो। इसलिए समाज बचपन से ही व्यक्ति को परतंत्र करने के सारे उपाय करता है। सारी शिक्षाएं और सारे संस्कार व्यक्ति के चित्त को गुलाम बनने की आधार भूमि बन जाते हैं। इसके पहले कि हमें होश आए, हम करीब करीब जंजीरों में जकड़ दिए गए होते हैं। जंजीरों के नाम कुछ भी हो सकते हैं। हिंदू हो सकता है, जैन हो सकता है, भारतीय हो सकता है, अभारतीय हो सकता है, ईसाई, मुसलमान हो सकता है। जंजीरों पर कोई भी मार्क हो सकते हैं, कोई भी निशान हो सकते हैं, कोई भी नाम हो सकते हैं, लेकिन हजार हजार तरह की जंजीरें हमारे मन को पकड़ लेती है, और फिर हम उनके ऊपर सोचना बंद कर देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं, अधिकतम लोग दोहराते हैं। फिर चाहे वे महावीर को दोहराएं, चाहे बुद्ध को, चाहे गीता को, चाहे कुरान को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप दोहराते हैं, तब तक आप अपनी आत्मा के साथ सबसे बड़ा पाप करते हैं। जब तक आप किसी को भी दोहराते हैं, तब तक आप स्वतंत्र होने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहा तो यही जाता है कि जो श्रद्धा नहीं करेगा, उसे आत्मा नहीं मिलेगी। कहा तो यही जाता है कि जो विश्वास नहीं करेगा, वह मोक्ष नहीं पा सकेगा। लेकिन कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। विश्वास है अंधापन, विश्वास है परतंत्रता, और मोक्ष है परम स्वतंत्रता। विश्वास से कैसे मोक्ष मिलेगा? विश्वास से कैसे आत्मा मिलेगी? विश्वास तो है अंधापन, उसी तल का अंधापन जिस तल का अंधापन शरीर पर है। वासनाओं उसी तल का अंधापन मन पर पैदा हो जाए तो विश्वास है। मैं निवेदन करता हूँ, विश्वास छोड़िए और विचार को जन्म दीजिए। विश्वास की स्थिति अविचार की स्थिति है। लेकिन हम विश्वास क्यों कर लेते हैं? ये तो समझ में आ जाती है बात कि समाज के हित में है विश्वास, शोषण के हित में है विश्वास, मंदिरों पुजारियों इनके हित में है विश्वास, क्योंकि इनका सारा व्यापार विश्वास पर है। जिस दिन विश्वास नहीं है उस दिन ये सारा व्यापार टूट जाएगा। ये तो समझ में आता है कि उनके हित में है, लेकिन हम क्यों विश्वास कर लेते हैं? मैं और आप क्यों विश्वास कर लेते हैं? हम इसलिए विश्वास कर लेते हैं कि विश्वास बिना मेहनत के उपलब्ध होता है, बिना श्रम के। विचार के लिए श्रम करना होगा, विचार के लिए पीड़ा से गुजरना होगा।
विचार के लिए चिंता में पड़ना होगा, विचार के लिए कष्ट सहना होगा, विचार के लिए संदेह, संभ्रम में पड़ा रहना होगा। विचार में आप अकेले रह जाएंगे। विश्वास में सारी भीड़ आपके साथ है। विश्वास में एक सुरक्षा है। विश्वास में एक तरह की सिक्योरिटी है, एक तरह का सहारा है। विचार में बड़ी असुरक्षा है। भटक जाने का डर है, भूल होने की संभावना है, मिट जाने का डर है। एक तो विश्वास की दुनिया है जहाँ राजपथ पर हजारों लोग चल रहे हैं, वहाँ हम भी चलते हैं उस भीड़ में। हमें कोई डर नहीं मालूम होता, चारों तरफ लोग ही लोग होते हैं। विश्वास का रास्ता तो भीड़ का रास्ता है, विचार का रास्ता अकेलेपन का रास्ता है। वहाँ आप अकेले होंगे, वहाँ कोई सहारा नहीं होगा, वहाँ आसपास कोई भीड़ नहीं होगी। भीड़ ऐसे विश्वास तक करा सकती है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अरस्तू ने लिखा है कि स्त्रियों के दांत पुरुषों के दांत से कम होते हैं। यह आदमी बहुत समझदार है और पश्चिम में तर्क का जन्मदाता समझा जाता है, पिता समझा जाता है। और उसकी एक औरत नहीं थी, उसकी खुद की 2 औरतें थीं। लेकिन उसने कभी गिनने की फिक्र नहीं की कि औरत का मुंह खोलकर वो गिन ले ताकि दांत कितने हैं। लेकिन हजारों वर्ष से यूनान में ये विश्वास था कि स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते हैं। असल में स्त्रियों की सब चीजें कम होनी ही चाहिए पुरुषों से, क्योंकि स्त्री तो कोई नीचे किस्म का पशु है, पुरुष कुछ ऊंचे किस्म का। तो स्त्री के दांत पुरुष के बराबर हो ही कैसे सकते हैं? ये बात साफ ही है, इसलिए किसी ने गिनती की फिक्र नहीं की। और यूनान में हजारों वर्षों तक ये समझा जाता रहा कि स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते हैं। और स्त्रियां तो इतनी दयनीय हैं कि पुरुष जो कहता है उसको स्वीकार कर लेती है। उन्होंने खुद भी अपने दांत नहीं गिने। अरस्तू जैसे समझदार आदमी ने भी अपनी किताब में लिख दिया कि स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते हैं। अरस्तू के मरने के 1000 वर्ष बाद तक भी यूरोप यही मानता था कि स्त्रियों के दांत कम होते हैं। लेकिन किसी समझदार को ये ख्याल न सूझा कि मैं गिन लूं। गिनने का ख्याल तो तभी पैदा हो सकता है जब किसी में विचार पैदा हो, लेकिन अगर विश्वास हो तो गिनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। भीड़ ने हजारों तरह की बेवकूफियां हजारों साल तक मानी हैं, और उस भीड़ में समझदार से समझदार लोग भी सम्मिलित रहे हैं, और उन्हें कभी ख्याल नहीं उठा, क्योंकि संदेह नहीं उठा। जिसके मन में संदेह नहीं उठता उसके मन में विचार पैदा नहीं हो सकता है। संदेह से बड़ी आध्यात्मिक और कोई क्षमता नहीं है। श्रद्धा से बड़ा पाप नहीं, संदेह से बड़ा धर्म नहीं। संदेह उठना चाहिए, क्योंकि संदेह नहीं उठेगा तो आप समाज से, भीड़ से मुक्त नहीं हो सकते, स्वतंत्र नहीं हो सकते। भीड़ तो समझाती है कि संदेह मत करना, क्योंकि जो संदेह करेगा वो नष्ट हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जिसने संदेह किया है उसी ने पाया है, और जिसने विश्वास किया है वो तो विश्वास करते ही नष्ट हो गया, हो जाने का सवाल नहीं रहा। क्योंकि विश्वास का अर्थ है कि मैं अंधा हूँ और मैं मानता हूँ जो कहा जाता है, और संदेह का अर्थ है कि मैं अंधा होने को राजी नहीं हूँ, मैं विचार करूँगा, और जब तक खुद न अनुभव कर लूँ तब तक विश्वास करने के लिए राजी नहीं हूँ। संदेह में साहस है, विश्वास में आलस्य है। आलस्य के कारण हम विश्वास किए हुए हैं। कौन खोजे? इसलिए जो दूसरे कहते हैं उसे हम विश्वास कर लेते हैं। फिर हजारों वर्ष की परंपरा जब होती है तो उसमें बल होता है, क्योंकि यह ख्याल होता है कि हजारों वर्ष तक लोग गलत तो नहीं सोच सकते। तो जब हजारों वर्ष तक करोड़ों करोड़ों लोगों ने इसी तरह सोचा है तो जरूर ठीक ही सोचा होगा। भीड़ सैंक्शन बन जाती है किसी चीज की सच्चाई का, जबकि भीड़ कभी किसी चीज की सच्चाई का कोई प्रमाण नहीं है। अक्सर तो भीड़ जो मर गए हैं उनका अनुगम करती रहती है। भीड़ कोई अनुभव नहीं करती। भीड़ के पास अनुभव करने का कोई उपाय भी नहीं है। व्यक्ति अनुभव करता है, समाज कुछ भी अनुभव नहीं करता। समाज के पास अनुभूति की कोई आत्मा नहीं है। समाज तो निष्प्राण यंत्र है, इसलिए समाज पर जो निर्भर होता है वो खुद भी धीरे धीरे एक यंत्र हो जाता है, उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। समाज से मुक्त हुए बिना कोई धार्मिक नहीं हो सकता। ये तो बात सुनी होगी कि सन्यासी समाज को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वे छोड़कर जाते नहीं,
घर छोड़कर चले जाते हैं, परिवार छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन समाज को कोई सन्यासी छोड़ता नहीं। जब कोई सन्यासी समाज को ही छोड़ देता है तो जरूर सत्य उसे उपलब्ध होता है। समाज को इसलिए नहीं छोड़ता कि जैन धर्म में पैदा हुआ कोई व्यक्ति जब सन्यासी हो जाता है तो सन्यासी होने के बाद भी कहता है, मैं जैन साधु हूँ। घर तो उसने छोड़ा, लेकिन समाज उसने नहीं छोड़ा। पत्नी उसने छोड़ी, लेकिन गुरु उसने नहीं छोड़े। शरीर के तल पर वह भागा, लेकिन मन के तल पर वह गुलाम है। और शरीर के तल पर भागने का कोई अर्थ नहीं है। सवाल तो मन के तल पर भागने का है। वह धर्म जो बचपन से उसे सिखाया गया, अब भी उसके मन को पकड़े हुए है। वे जो उत्तर उसे बताए गए थे, अब भी उसके मन में बैठे हुए हैं। वे शास्त्र जो उसे समझाए गए थे, अब भी वह दोहराता है। वह मन के तल पर गुलाम है। मैं आपसे कहता हूँ, शरीर के तल पर मत भागें। शरीर के तल पर कोई भाग नहीं सकता। वह जो सन्यासी भाग गया है शरीर के तल पर, वह भी नहीं भागा है, क्योंकि रोटी मांगने वो समाज में वापस आता है, कपड़ा मांगने समाज में वापस आता है। शरीर के तल पर तो समाज से कोई भागेगा कैसे? मन के तल पर मुक्त हो सकता था, उस तल पर मुक्त नहीं हुआ। जिस तल पर मुक्त हो ही नहीं सकता, उस तल पर झूठे दंभ में पड़ गया है। शरीर के तल पर तो कोई भाग नहीं सकता कहीं। शरीर के तल पर तो समूह में जिएगा। बड़े से बड़ा ज्ञानी भी समूह पर जिएगा। लेकिन मन के तल पर मुक्त हो सकता था, उस तल पर मुक्त नहीं हुआ है। वही मुक्त होना है। तो मैं आपसे नहीं कहता कि कोई घरद्वार छोड़कर चला जाए, वह सब पागलपन है। लेकिन मन की दीवारें गिरा दें और मन के घर गिरा दें, और मन के भीतर जो बनाए हुए घेरे हैं वे तोड़ दें, और मन के भीतर जो जंजीरें हैं उनको नष्ट कर दें, तो उसके जीवन में स्वतंत्रता की शुरुआत होगी। पहला तथ्य है कि संदेह करें। जो भी सिखाया गया है उस पर संदेह करें। इसलिए नहीं कि वह गलत है, इस बात को समझ ले ठीक से। महावीर पर संदेह करें, बुद्ध पर संदेह करें। इसलिए नहीं कि बुद्ध और महावीर जो कहते हैं वह गलत। इसलिए नहीं, विश्वास करना गलत है, इस बात को समझ लें। कुरान पर संदेह करें, बाइबल पर संदेह करें, गीता पर संदेह करें। इसलिए नहीं कि उनमें जो लिखा है वो गलत है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि विश्वास करना गलत है। और अगर विश्वास कर लेंगे तो जो उनमें लिखा है, जो उनमें कहा है, उसे कभी नहीं जान पाएंगे। और अगर संदेह करेंगे तो एक दिन जरूर वो सत्य आपके सामने भी उद्घाटित होगा, जो महावीर के या बुद्ध के सामने उद्घाटित हुआ था। संदेह अविचार को तोड़ता है, श्रद्धा अविचार को घनीभूत कर देती है, विश्वास अविचार का समर्थक है। संदेह अविचार की स्थिति को तोड़ता है, लेकिन विचार में तो पीड़ा होगी। विचार तो एक तप है, उपवास तप नहीं है। भूखे रह जाना कोई बड़ी तपश्चर्या नहीं है, प्यासे रह जाना कोई बड़ी तपश्चर्या नहीं है। सर्कस में भी कोई कर सकता है, लेकिन संदेह करना बहुत बड़ा तप है। संदेह करने का अर्थ है असुरक्षा में खड़े होने को राजी होना, अज्ञान में खड़े होने को राजी होना, खुद के पैरों पर खड़े होने को राजी होना, सारे सहारे छोड़ देना। और स्मरण रखें, जब तक कोई सहारों को लेकर चलता है तब तक उसके पैर कभी भी चलने में सशक्त नहीं हो सकते हैं। और जब तक कोई मन के तल पर विश्वास करता है तब तक उसका खुद का मन सत्य को खोजने की शक्ति नहीं जुटा सकता। हम शक्ति जुटाते तभी है जब हम असुरक्षा में पड़ जाते हैं। शक्ति इकट्ठी तभी होती है, जागती तभी है जब हम असुरक्षा में पड़ जाते हैं। आपसे मैं कहूँ कि दौड़ें, आप दौड़ेंगे, बहुत धीमे दौड़ेंगे। आपसे मैं कहूँ पूरी ताकत लगाकर दौड़ें, तब भी आप बहुत धीमे दौड़ेंगे। लेकिन अगर आपके प्राणों के पीछे कोई बंदूक लेकर ही पड़ गया हो, तो आपके पैरों में वह गति आएगी जिसकी आपको खुद भी कोई कल्पना नहीं थी। एक बार ऐसा हुआ, जापान में एक बहुत बड़े राजा का नौकर उस राजा की रानी के प्रेम में पड़ गया। जैसे ही राजा को पता चला, ये तो बहुत अशोभन और बहुत अपमान की बात थी। एक साधारण सा नौकर, एक गुलाम उसकी रानी को प्रेम करे और रानी उसके प्रेम में पड़ जाए। हालांकि प्रेम जानता नहीं कि कौन गुलाम है और कौन नौकर है।
लेकिन समाज के हिसाब है। प्रेम को कुछ पता नहीं चलता कि कौन राजा है, कौन नौकर है। प्रेम तो जिसे हो जाए उसी को राजा बना लेता है, और जिसको न हो जाए वो ना कुछ रह जाता है। लेकिन राजा तो सोचा कि ये क्या गड़बड़ बात है, और ये बड़े अपमान की बात है, और ये अफवाह फैलेगी तो बहुत बुरा होगा। उसने नौकर को बुलाया। वह नौकर सच में बहुत प्यारा था, और राजा भी उसे बहुत प्रेम करता था। उसने नौकर को कहा कि उचित तो यही था कि मैं तलवार उठाऊं और तेरे सिर को तेरे शरीर से अलग कर दूं। लेकिन मैंने भी तुझे प्रेम किया है और तू अद्भुत व्यक्ति था, इसलिए तुझे मैं एक मौका दूंगा। तलवार उठा और मेरे सामने आ, और हम दोनों तलवार से लड़ें, और जो मर जाए वह मर जाए, और जो बच जाए वह मालिक हो जाए। ये बड़ी दया की बात थी। राजा के लिए ये अनिवार्य न था कि वह नौकर से लड़े और उसे भी एक मौका दे। उसे वह वैसे ही मार डाल सकता था। नौकर ने कहा, आप कहते तो ठीक है, लेकिन बात वही की वही रही। क्योंकि मैंने तो कभी तलवार उठाई भी नहीं, तो मैं तलवार उठाकर भी आपसे कितनी देर जीत पाऊंगा? और आप तो बड़े कुशल हैं। आपका तो दूर दूर तक नाम है। आप जैसा तलवार चलाने वाला नहीं है। तो आप कहते तो है कि मुझ पर दया कर रहे हैं, लेकिन ये कोई दया न हुई, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसका मतलब, इसका अंत क्या होने वाला है। मैंने तो कभी तलवार पकड़ी भी नहीं, मुझे पता भी नहीं तलवार कैसे पकड़ी जाती है। मैं आपके मुकाबले में कैसे जीतूंगा? फिर भी राजा ने कहा, आज्ञा थी, इसलिए उसे तलवार उठानी पड़ी। सारे दरबार के लोग खड़े होकर देखते थे। राजा ने अपने जीवन में बहुत से द्वंद्व जीते थे। दूर दूर तक उसका नाम था। उस जैसा तलवार चलाने वाला कुशल व्यक्ति नहीं था। लेकिन लोग भी हैरान हुए। राजा खुद भी हैरान हुआ। उस नौकर के सामने तलवार चलाना मुश्किल हो गया। वह तलवार चलाना जानता भी नहीं था। लेकिन राजा हर घड़ी पीछे हटने लगा। नौकर ऐसे वार कर रहा था कि वह घबरा गया। वे वार बिल्कुल अकुशल थे। वो आक्रमण बिल्कुल ही गड़बड़ था, पद्धति के बाहर था। लेकिन नौकर के सामने एक ही विकल्प था, मरना या मारना। उसकी सारी शक्तियां इकट्ठी हो गई थी। उसके सारे सोए प्राण जाग गए थे। उसके सामने दूसरा कोई सवाल नहीं था। वह मरेगा, ये तय था। इसलिए अब वह मारने के लिए कुछ भी कर रहा था। और अंततः राजा को चिल्लाना पड़ा कि ठहरो। और राजा ने कहा, मैं हैरान हूँ, मैंने तो ऐसा आदमी नहीं देखा कभी। मैं बहुत युद्ध लड़ा हूँ। ये क्या हुआ कि एक साधारण सा नौकर इतनी शक्ति को उपलब्ध हो गया? उसके बूले वजीर ने कहा कि मैं पहले से ये सोच रहा था कि आज आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ कुशल हैं, लेकिन आपके सामने मृत्यु का सवाल नहीं है। वह यद्यपि कुशल नहीं है, लेकिन उसके सामने मृत्यु का सवाल है। आपकी पूरी शक्तियां नहीं जाग सकती, उसकी पूरी शक्तियां जाग गई है। उससे जीतना असंभव है। जब भी मनुष्य के सामने उसके सारे सहारे समाप्त हो जाते हैं, तभी उसके भीतर की शक्तियां जागती है। जब तक हम सहारों को पकड़ते हैं, तब तक हम अपने हाथ से अपने शत्रु हैं। तब तक हम अपने भीतर सोई हुई शक्तियों को जगने का मौका नहीं देते हैं। विश्वास आत्मघाती है, क्योंकि विश्वास आपके विवेक और आपके विचार को जगने नहीं देता है। जगने की कोई जरूरत नहीं रह जाती, कोई मौका नहीं रह जाता। लेकिन अगर आप सारी बिलीव्स को, सारे विश्वासों को हटा दे तो क्या होगा? आप विवश हो जाएंगे विचार करने को, प्रतिक्षण विचार करने को विवश हो जाएंगे। एक एक छोटी छोटी चीज भी आपके भीतर विचार करने का मौका बन जाएगी। आपको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना सोचे जीना असंभव हो जाएगा। बिना सोचे एक क्षण जीना असंभव हो जाएगा। विश्वास को हटा दें, आपके भीतर सोई हुई विचार की शक्ति में अद्भुत जागरण शुरू होगा। जो सब विश्वासों को हटा देता है, वही विवेक को उपलब्ध होता है। मेरी दृष्टि में अब तक जो भी मनुष्य विवेक को उपलब्ध हुए हैं, उन्होंने सब तरह के विश्वास को हटाकर ही विवेक को उपलब्ध किया है। और हम नहीं हो सकते उपलब्ध, क्योंकि हम विश्वास को पकड़ते हैं। विश्वास को पकड़ते हैं आलस्य के कारण, भय के कारण। विश्वास को पकड़ते हैं कि बिना सहारे के क्या होगा? बिना सहारे के तो हम गिर जाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ,
बिना सहारे के गिर जाना भी किसी के सहारे से खड़े रहने से बेहतर है, क्योंकि तब आप गिरते हैं। कम से कम आप कुछ तो करते हैं, गिरते हैं। कुछ तो आपसे होता है, गिरना ही होता है, लेकिन फिर भी वह कृत्य आपका है। और जब आप गिरते हैं तो उठने के लिए कुछ करेंगे ही, क्योंकि कौन गिरा रहना चाहता है। लेकिन जब आप सहारे के संभले रहते हैं और खड़े रहते हैं, तब वह कृत्य आपका नहीं है। खड़े होना आपका नहीं है, वह किसी के सहारे पर है। वह झूठा है, वो खड़ा होना बिल्कुल मिथ्या है। अपना गिरना भी सच है, दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर खड़े रहना भी झूठा है। इसलिए सारे सहारे छोड़ दें। अगर जीवन को पाना ही है तो सारे सहारे छोड़ दें। हटा दें सारे विश्वासों को और मौका दें कि आपके विचार की शक्ति सक्रिय हो जाए, काम में आ जाए। मौका दें कि आपके भीतर विचार पैदा हो जाए। कभी अगर आप तैरना सीखना चाहते हो तो बेसहारे पानी में गिर जाना काफी है। और जो भी इस संबंध में जानते हैं और किसी को तैरना सिखाते हैं, वे एक ही काम करते हैं कि आपको धक्का देते हैं। हर आदमी के भीतर अपने को बचाने की तीव्र आकांक्षा है, वही तैरना बन जाती है। लेकिन कोई अगर ये सोचता हो कि बिना तैरे मैं पानी में कभी न उतरूंगा, तो फिर वो समझ ले कि वह तैरना कभी सीख नहीं सकता। एक दिन तो बिना तैरना जाने हुए पानी में उतरना ही होगा। एक दिन तो अज्ञात अनजान पानी में कूदना ही होगा। उससे ही तैरने की क्षमता जगेगी। लेकिन हमारा मन निरंतर सहारे खोजता रहता है। सहारे खोजने वाला मन गुलामी खोज रहा है। जिसका भी हम सहारा खोजते हैं, उसके ही हम गुलाम हो जाते हैं। उसके ही हम गुलाम हो जाते हैं, जिसका भी हम सहारा खोजते हैं। फिर चाहे वो गुरु हो, चाहे भगवान हो, चाहे अवतार हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे कोई भी हो, जिसका भी हम सहारा खोजते हैं, उसके ही हम गुलाम हो जाते हैं। सब सहारा छोड़ दें तो आपके भीतर वह मौजूद है जो जागेगा। आपके भीतर वो शक्ति छिपी है जो उठेगी और बड़ी तीव्रता से उठेगी। मन के तल पर यदि स्वतंत्र होने का आप निर्णय ले लें, तो इस दुनिया में आपको आत्मा को जानने से कोई वंचित नहीं रख सकता है। लेकिन वह निर्णय लेना होगा कि मैं मन के तल पर स्वतंत्र होने का निर्णय करता हूँ। मैं निर्णय करता हूँ कि मैं अपने विचार के तल पर किसी की गुलामी को स्वीकार नहीं करूँगा। मैं निर्णय करता हूँ कि मैं किसी का अनुयायी नहीं बनूंगा। कोई शास्त्र और कोई सिद्धांत मेरे मन पर बोझ नहीं बन सकेंगे। मैं केवल उसी सत्य को सत्य जानूंगा जिसे मैं पालूंगा। अन्यथा मैं जानूंगा कि वह और किसी के लिए सत्य हो, मेरे लिए सत्य नहीं है। इतना साहस न हो तो जीवन को नहीं पाया जा सकता, क्योंकि इतना साहस न हो तो मन स्वतंत्र ही नहीं होगा। और यह भी आपसे निवेदन कर दूं, बहुत दिन की गुलामियां प्रीतिकर हो जाती है। बहुत दिन की जंजीरें सुखद लगने लगती है। उनको तोड़ने में घबराहट होती है, छोड़ने में डर होगा। गुलामी के मिटने में जो सबसे बड़ी बाधा है, वह गुलाम खुद गुलामी को प्रेम करने लगता है। और कोई किसी दूसरे को स्वतंत्र थोड़े ही कर सकता है। गुलाम खुद गुलामी को प्रेम करने लगता है, यहाँ तक कि वह अपनी गुलामी को बचाने के लिए जान दे सकता है। गुलामों ने जाने दी है गुलामी को बचाने के लिए। सारी दुनिया में हजारों वर्ष से ये होता रहा है। बैस्तिल का किला फ्रांस के क्रांतिकारियों ने तोड़ा था। उस किले में वहां के कैदी बंद थे सैकड़ों वर्षों से। फ्रांस का सबसे पुराना किला था और सबसे जघन्य अपराधियों को वहां बंद कर देते थे। जिनको आजम कारावास होता उनको बंद कर देते थे। कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से वहां बंद था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्रांतिकारियों ने सोचा कि जाएं और उसे तोड़ दें। कितने नहीं वे कैदी मुक्त होकर प्रसन्न होंगे। उन्होंने जाकर द्वार तोड़ दिए, कोठरियों से कैदियों को बाहर निकाला। उनके हाथों में जंजीरें और पैरों में जंजीरें वर्षों से थीं। कोई की 40 साल से, कोई की 30 साल से, 50 साल से, कोई 20 साल में कैद हुआ था। आज उसकी 80 साल उम्र थी। 60 साल उसने जंजीरों में बिताए। उन्होंने जंजीरें तोड़ दी और उन कैदियों से कहा कि जाओ, अब तुम स्वतंत्र हो, अब तुम मुक्त हो। लेकिन वे कैदी ठगे से खड़े रह गए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो यहाँ ठीक हैं।
और हमें तो बाहर बहुत बुरा मालूम होगा। अब 60 साल हमने इन अंधेरी कोठरियों में बिताए। ये अंधेरी कोठरियां भी हमें प्रीतिकर हो गई हैं। ये हमारे घर हो गई है। बाहर तो बड़ा भय मालूम होता है। वहां क्या करेंगे? कौन खाने को देगा? कौन पीने को देगा? वहां मित्र परिजन? अब तो वहां कोई भी नहीं है। लेकिन क्रांतिकारी जिद्दी थे। उन्होंने जबरदस्ती उनको बाहर निकाला। जबरदस्ती वे एक दिन भीतर लाए गए थे। जबरदस्ती एक दिन उनको बाहर भी निकाल दिया। जब आए थे तब भी वे रो रहे थे कि हम भीतर नहीं जाना चाहते। जब निकाले जा रहे थे तब भी वे परेशान थे कि हम बाहर नहीं जाना चाहते। सांझ होते होते आधे कैदी वापस लौट आए। ये इतिहास की अद्भुत घटना है। और उन्होंने कहा कि क्षमा करें, हम यहीं ठीक हैं, हमें बाहर अच्छा नहीं मालूम होता। नहीं अच्छा मालूम होगा। उन कैदियों ने कहा कि बिना जंजीरों के हाथ ऐसे लगते हैं जैसे नंगे हैं। बिना जंजीरों के ऐसे लगता है जैसे वजन खो गया शरीर का। उनके बिना अच्छा नहीं लगता है। शरीर के तल पर जंजीरें हैं, मन के तल पर भी जंजीरें हैं। उनके बिना भी अच्छा नहीं लगता। अगर आपसे मैं कहूं कि थोड़ी देर को हिंदू होना बंद कर दें, तो भीतर बड़ी बेकली शुरू हो जाएगी, बड़ी बेचैनी। जैन होना बंद कर दें, मुसलमान होना बंद कर दें, आदमी होना शुरू करें। हिंदू, जैन, मुसलमान, ईसाई सब गुलामियां हैं। ये होना बंद कर दें, तो भीतर बड़ी बेचैनी होगी और लगेगा कि बिना हिंदू हुए मैं हो ही कैसे सकता हूँ? बिना मुसलमान हुए मैं हो ही कैसे सकता हूँ? बिना किसी संप्रदाय से बंधे हुए मेरा होना कैसे होगा? मैं तो बड़ा खाली खाली हो जाऊंगा, बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। भीतर जंजीरें हजारों साल की हैं, वे मन को जकड़े हुए हैं। थोड़ा सोचें, थोड़ा विचार करें, थोड़ा साहस जुटाएं, थोड़ा संकल्प करें। एक संकल्प जरूरी है, धर्म की, सत्य की खोज। अगर वही किसी दिन पाना है जिसे पाकर महावीर जिन हो जाते हैं, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हो जाते हैं, जीसस क्राइस्ट हो जाते हैं, अगर वही किसी दिन पाना है तो स्मरण रखें, कोई भी जंजीर घातक है, बाधा है। नीत्शे ने एक बात लिखी है। लिखा है कि पहला और अंतिम ईसाई सूली पर लटका और मर गया भला और अंतिम। क्राइस्ट के बाबत लिखा है कि पहला और अंतिम क्रिश्चियन सूली पर मर गया, तो ये बाद के क्रिश्चियनों का क्या हिसाब है? बाद के ईसाइयों के बाबत क्या मामला है? ये बाद के ईसाई क्या है फिर? बाद के ईसाई ईसा नहीं हो सकते, क्योंकि ईसा होने के लिए सब तरह से स्वतंत्र व्यक्तित्व चाहिए, और ये तो ईसा के ही गुलाम हैं। महावीर के पीछे चलने वाला जैन कभी महावीर नहीं हो सकता, क्योंकि महावीर होने के लिए तो सब भांति स्वतंत्र आत्मा चाहिए, और यह तो महावीर का ही गुलाम है। बुद्ध के पीछे चलने वाला कोई कभी बुद्ध नहीं हो सकता। असल में पीछे चलने वाला कभी भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे चलने वाले ने एक बुनियादी उपद्रव कर लिया है, एक बुनियादी भूल कर ली कि वह किसी के पीछे गया, उसी क्षण उसने अपनी आत्मा को खोना शुरू कर दिया। उसने स्वतंत्रता बेच दी, वह गुलामी के लिए राजी हो गया। तो आज की सुबह मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, अविचार, विश्वास, श्रद्धा, आस्थाएं, बिलीव्स मनुष्य को उसके मन को स्वतंत्र नहीं होने देती, परतंत्र बनाए रखती है। और परतंत्र जो मन है वह शरीर को ही जान सकता है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं जान सकता। यदि मन स्वतंत्र हो जाए तो वह उसको जान सकता है जो हमारे भीतर परम स्वतंत्रता का जो मूल स्रोत है, जिसे हम आत्मा कहें, परमात्मा कहें, कुछ और कहें। स्वतंत्र मन ही स्वतंत्रता को जानने में समर्थ हो सकता है। स्वतंत्र मन ही स्वतंत्र आत्मा की तरफ आंखें उठा सकता है। परतंत्र मन परतंत्र शरीर की तरफ ही देखने में समर्थ है। मैंने कहा शरीर अनिवार्य रूप से परतंत्र है, आत्मा अनिवार्य रूप से स्वतंत्र है। मन स्वतंत्र भी हो सकता है, परतंत्र भी हो सकता है। यह आपके हाथ में है कि मन कैसा हो, स्वतंत्र हो या परतंत्र हो। अगर मन को परतंत्र ही रखना है तो आप शरीर के ऊपर कुछ भी नहीं जान सकेंगे, और शरीर की मृत्यु होगी। मृत्यु के ऊपर आप कुछ भी नहीं जान सकेंगे। लेकिन यदि मन स्वतंत्र हो सके तो आत्मा जानी जा सकती है, और आत्मा अमृत है, उसका न कोई जन्म है न कोई मृत्यु है।
लेकिन ये मेरे कहने से नहीं हो सकता। ये मैं कहूँ कि आत्मा का न कोई जन्म है, न कोई मृत्यु है, और आप दोहराए तो खतरा हो गया, इसमें कोई अर्थ न रहा, ये तो विश्वास हो गया। मैं तो आपसे कहता हूँ, मानना ही मत आत्मा है, अभी ये भी मत मानना। अभी तो इतना ही जानना जरूरी है कि मेरा मन परतंत्र है, और इस आकांक्षा से स्वयं को भरना जरूरी है कि मैं इसे स्वतंत्र करूंगा। जिस दिन मन स्वतंत्र होगा, उसी दिन भीतर की आत्मा की झलक आनी शुरू हो जाएगी। जिस दिन मन पूरा स्वतंत्र होगा, उस दिन आत्मा में प्रतिष्ठा हो जाती है। वही जीवन है, वही अमृत है, वही है सारा मूल केंद्र सारे जगत का, सारी सत्ता का, सारे अस्तित्व का। वही है छिपा अर्थ। लेकिन उस अर्थ को वे ही जान सकते हैं जो स्वतंत्र होने को तैयार है। जीवन सत्य को जानने के लिए स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना अनिवार्य है। उसकी तैयारी है तो जीवन सत्य को जाना जा सकता है, नहीं तैयारी है तो मृत्यु के अतिरिक्त कुछ भी जानने का कोई उपाय नहीं है। यह मैंने अविचार के संबंध में, विश्वास के संबंध में कुछ बातें कहीं। कल कैसे ये मेरा चित्त, यह हमारा चित्त कैसे स्वतंत्र हो सकता है, उस दिशा में बात करूंगा। कल विचार के संबंध में बात करूंगा और परसों निर्विचार के संबंध में। क्योंकि विचार एक सीढ़ी है, उस पर रुक नहीं जाना है, उसके पार हो जाना है। जैसे किसी छत पर हम चढ़ते हैं तो सीढ़ी पर जाते हैं, लेकिन अगर हम सीढ़ी पर रुक जाएं तो फिर हम छत पर नहीं पहुंचते हैं। सीढ़ी पर जाते भी हैं और सीढ़ी को छोड़ भी देते हैं। आत्मा तक पहुंचने के लिए अविचार से विचार पर जाना होगा और विचार को छोड़ देना होगा, निर्विचार को उपलब्ध करना होगा। परसों सुबह मैं निर्विचार के बाबत बात करूंगा। इस संबंध में जो भी प्रश्न हो, और खूब प्रश्न होने चाहिए, क्योंकि मैं कहता हूं संदेह करें। मेरी बात पर अगर संदेह न करें तो फिर प्रश्न नहीं उठेंगे, संदेह करें तो प्रश्न उठेंगे। खूब संदेह करें, जितना संदेह कर सकते हैं, अंतिम रूप से संदेह करें। जितना संदेह करेंगे उतना आपके भीतर विचार का जागरण होगा। मैंने जो कहा है उसे मान न लें, उसे स्वीकार न कर लें, उस पर संदेह करें। मैंने जो कहा है उस पर संदेह करें और प्रश्न उठाएं, सोचें और विचार करें। मैं यहाँ कोई आपको उपदेश देने को नहीं हूँ। उपदेश से ज्यादा खतरनाक और कोई बात नहीं हो सकती। मैं यहाँ कोई उपदेश देने को नहीं हूँ। मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। मैं तो आपके भीतर कुछ जगाने को हूँ। इसलिए आपको कुछ धक्के दे सकता हूँ, उपदेश नहीं। कोई शौक दे सकता हूँ, उपदेश नहीं। धक्के से शायद आपकी नींद टूटे और कोई जगे। शायद आपके भीतर कुछ परेशानी हो, कुछ बेचैनी हो, कुछ जगे। सुबह सुबह मैं उठकर बैठा। एक मित्र ने आकर कहा कि मैं रात सोचता रहा मृत्यु के बाबत, तो फिर तो मैं रात भर सो ही नहीं सका। और मैं इतना बेचैन और परेशान हो गया कि मुझे लगा कि यह तो बात ठीक है, अगर मृत्यु है तो मैं जो भी कर रहा हूँ वो व्यर्थ है। तो फिर क्या मैं निष्क्रिय हो जाऊं? क्या मैं सब करना छोड़ दूं? मैं खुश हुआ कि उनकी रात की नींद विलीन हो गई। आपकी पूरी जिंदगी से नींद चली जाए तो ये परमात्मा के लिए सबसे बड़ा धन्यवाद होगा। आप में इतनी चिंता आ जाए, आप में इतना संदेह आ जाए, आप में इतना विचार जग जाए कि आप सो न पाएं, तो आपके जीवन में कुछ हो सकता है। लेकिन आप तो इतने निश्चिंत सो रहे हैं कि वह अब संभावना कम है कि कुछ हो सके। एक छोटी सी कहानी, मैं सुबह की चर्चा पूरी करूंगा। भीखन एक गांव में गए थे। एक गांव में बोलते थे, संध्या को बोलते थे। जब बोलते थे तो सामने एक आदमी सोया हुआ था। शायद आसो जी उसका नाम था। तो उन्होंने बीच में उससे पूछा, आसो जी, क्या सोते हो? उसने जल्दी से आँख खोली और उसने कहा कि नहीं, नहीं, कहाँ सोता हूँ। कोई सोने वाला आदमी यह मानने को कभी राजी नहीं होता कि वह सोता है। तो यद्यपि वो सोता था, लेकिन उसने जल्दी से आँख खोली। उसने कहा, कहाँ? नहीं, मैं नहीं सोता हूँ। फिर थोड़ी बात चली, लेकिन सोने वाला कितनी देर जागेगा? वह फिर सो गया। तो भीखन ने उससे फिर कहा, आसो जी, सोते हो? उसने कहा कि नहीं। फिर उसने आँख खोल ली। अब की बार उसने नहीं
और जोर से कहा, क्योंकि अगर वो धीमे कहेगा तो संदेह की बात होगी। अब की दफा और जोर से उसने कहा कि बिल्कुल नहीं सोता हूँ। आप क्या बार बार सोने का कहते हैं? क्योंकि और गांव के लोग भी सुनते थे, तो अगर ये पता चले कि आसो जी सोता है तो बदनामी होगी। लेकिन इससे क्या होता? थोड़ी देर फिर बात चली, फिर नींद आ गई उसे। भीखन ने जो पूछा, बहुत अद्भुत पूछा। भीखन ने पूछा, आसो जी, जीते हो? उसने कहा कि नहीं, क्योंकि नींद में उसने सुना कि शायद वे फिर पूछते हैं कि आसो जी सोते हो। उसने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। भीखन ने कहा, अब तुमने ठीक उत्तर दिया। जो आदमी सोता है वो जीता भी नहीं। वो चाहे कितना ही कहे कि नहीं, नहीं, उसके नहीं का कोई मूल्य नहीं है। और फिर किसी से कहने का कोई सवाल नहीं है। ये तो अपने भीतर देखने और विचारने का सवाल है कि क्या मैं जिंदगी में सो रहा हूँ? क्या मैं सोए चला जा रहा हूँ? न कोई प्रश्न पैदा हो रहे हैं, न कोई चिंता पैदा हो रही है, न जीवन के संबंध में कोई बेचैनी पैदा हो रही है, न कोई असंतोष पैदा हो रहा है, न कोई अशांति पैदा हो रही है। लोगों ने आपसे कहा होगा कि धार्मिक आदमी शांत होता है, संतुष्ट होता है। मैं आपसे नहीं कहता। धार्मिक आदमी बहुत असंतुष्ट होता है, बहुत अशांत होता है। ये जीवन उसे एकदम असंतुष्ट कर देता है। ये जीवन में उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती। यह सारा जीवन उसे व्यर्थ मालूम होता है। उसके भीतर गहरी पीड़ा पैदा होती है, गहरा संताप, एंग्विश पैदा होता है। उसके सारे प्राण कंपने लगते हैं। उसके सारे प्राण चिंता से भर जाते हैं। उसी चिंता से, उसी चिंतन से, उसी विचार से उसके भीतर शुरुआत होती है किसी नई दिशा की। वह किसी नई खोज में जाता है। धन्य है वे जो असंतुष्ट है। जो संतुष्ट है वे तो करीब करीब मर ही चुके हैं। उनके भीतर अब कुछ होने की गुंजाइश नहीं रही। तो मैं आपको कोई उपदेश नहीं देना चाहता, असंतोष देना चाहता हूँ। और आप में से बहुत से लोग इस ख्याल में आए होंगे कि यहाँ शांति उपलब्ध करनी है। मैं आपको अशांति देना चाहता हूँ। क्योंकि जो ठीक से अशांत नहीं होता, वह कभी शांति को पा ही नहीं सकेगा। और जो ठीक से असंतुष्ट नहीं हो सकता, संतोष उसके भाग्य में नहीं है। परमात्मा करे आप असंतुष्ट हो जाएं, आपकी नींद टूट जाए, आपको सब व्यर्थ मालूम होने लगे। आप जो कर रहे हैं वह आपको ठीक न दिखे। आप जहाँ चल रहे हैं वह रास्ता रास्ता न मालूम पड़े। आपके जो मित्र हैं वे मित्र न मालूम पड़े। आपके जो संगी साथी हैं वे संगी साथी न मालूम पड़े। आपके जीवन में जो सहारे हैं वे सब टूट जाएं। आप बिल्कुल बेसहारा, असुरक्षित खड़े हो जाएं, तो आपके भीतर विचार का जन्म हो सकता है। इस संबंध में और जो प्रश्न होंगे वो हम रात विचार करेंगे।